हो गया तो अब हम लोकानुप्रेक्षा में आगे बढ़ते हैं। लोकानुप्रेक्षा में अब आगे आचार्य भगवान ज्योतिषी देव, कल्पवासी तथा नारकियों की चर्चा कर रहे हैं। कल भवनवासी और विंध्यवासियों की चर्चा हमने संपन्न करी। जितना यहाँ पर विषय है उसकी चर्चा हम लोगों ने संपन्न की है। अब चलते आगे। जो गाथा क्रमांक 146। जो सियान विमाणा रज्जुमित्ते वितिर्यलो येवी कपसुरा उड्डम्य लोये होन्ति नेर इया। तो कह रहे जो सियान विमाणा, दो प्रकार के देवों की चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिषी देव के विमान, पहले विमानों की चर्चा। जो सियान विमाना अर्थात ज्योतिषी देवों के विमान। रज्जुमित्तेवी तिर्यलोयेवी। रज्जुमित्ते मतलब एक राजु प्रमाण। कौन सा एक राजु प्रमाण? तिर्यलोये अर्थात तिर्यक लोक। तिर्यक लोक किसे कहते हैं? जो तिरछा फैला हुआ है। तिरछा मतलब आजू बाजू में जो फैला हुआ है, ऐसा कौन है? मध्य लोक। तो एक राज्य वाले जो मध्य लोक है, उस मध्य लोक में क्या है? असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो उन द्वीप समुद्रों के ऊपर कौन है? ये ज्योतिष देवों के विमान है। तो यहाँ पर आचार्य बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि ज्योतिष देवों के विमान चित्रा पृथ्वी से ऊपर कितने हैं? 790 योजन से 900 योजन के पट्टे में है, उतने बाहुल्य में। किंतु ऐसे लंबे फैले कहाँ तक है? तो पूरे पूरे के पूरे एक राज्य में फैले। सबको समझ में आ रही है बातें? अढ़ाई द्वीप के सिर्फ अंदर नहीं है, तो अढ़ाई द्वीप के बाहर भी फैले हैं। और कहाँ तक? अंतिम समुद्र के ऊपर भी ये फैले हुए हैं। कपसुरा उद्धमीय। अब कल्पवासियों की चर्चा। कल्पवासी उद्धमी ऊर्ध्वलोक में है। और नेरैया नारकी कहाँ है? अहलोए होती, अधोलोक में होते हैं। क्लियर है सबको? किसी को ये धारणा तो नहीं कि नारकी ऊपर होते हैं? ऊपर मतलब ऊपर की मंजिल पर नहीं, ऊर्ध्वलोक में होता है, ऐसा किसी को नहीं लगता। और वैमानिक देव भी नीचे नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे गए। अब शिवचंद्र महाराज इसके बारे में क्या कहते देखते हैं, इसका विस्तार करेंगे। गाथा क्रमांक 146 का। ज्योतिष्काणां विमाना रज्जुमात्रे अपि तिर्यग्लोके अपि कल्पसुरा ऊर्ध्व च ऊर्ध्वो लोके भवन्ति नैरैकः। रज्जुमात्रे तिर्यक लोके अर्थात मध्य लोके। एक रज्जु प्रमाण तिर्यक लोक अर्थात मध्य लोक। चित्रा भूमितः ऊपरी। चित्रा भूमि जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, ऐसे चित्रा भूमि के ऊपर नवत्यधिकानि सप्तशत योजनानि, 790 योजन। विहायसी गत्वा तारकाणाम विमानः सन्ति। तो 790 योजन ऊपर जाकर सबसे पहले किसका विमान है? ताराओं के विमान है। अब ताराओं का एक ही विमान है क्या? नहीं, असंख्यात ताराओं के विमान है। कहां पर है? वो 790 योजन के ऊपर ही चलेंगे। 790 योजन जो उनकी ऊंचाई बताइए, वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहेंगे। आगे कहते हैं ततोपि योजन दशकम गत्वा सूर्याणाम विमानः। वहां से 10 योजन ऊपर चल करके, 790 के ऊपर चलो 10 योजन ऊपर, वहां कौन है? सूर्य का विमान है। अच्छा, ये सब जो है ना, ये महायोजन लगा लेना। 790 भी जो है वो महायोजन है। तो 790 महायोजन मतलब कितने मील होते हैं? 4000 मील का एक योजन लगा लो, तो 4000 मील से कर लो। तो यहां पर हमने रेडीमेड बना करके रखा हुआ है, 31,60,000 मील हो जाते हैं। किलोमीटर करना है तो उसको 1.5 से या 1.6 से गुना कर लो। 1.5 कर लो कम से कम। तो 31,60,000 मील ऊपर जा करके। अच्छा, अपना विमान, जिस विमान में बैठ करके आप अमेरिका लंदन जाते हो, कितना ऊपर उड़ता है? किसी को मालूम है? कहाँ गए डॉक्टर मैना दीदी? इधर उधर जाते रहते हैं। अरविंद जी, कितना ऊपर गए हो? करीब 30 से 35, 45 दूंगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 39,000 फीट बता दिया उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा 39,000 फीट मतलब कितना हो गया? फीट को डिवाइडेड बाय 3.33 वन कर लो, ट्वेंटी एट तो उसको मीटर आ जाएगा। मतलब कितना? 39,000 का कर लो जरा, कितना होता है मतलब देखो। 15,000 मीटर जैसा, 15,000 पन- अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो 15,000 मीटर मतलब कितना हो गया? 15,000 का भी अगर आप मीटर का किलोमीटर में कर लो तो 15 किलोमीटर हो गया। हाँ। तो 15 किलोमीटर मतलब योजन कितना हो गया? हम्म। 15 किलोमीटर मतलब वो तो लघु योजन में जाओगे, तो एक लघु योजन हो जाएगा, एक या सवा लघु योजन हो जाएगा।
क्योंकि 12 किलोमीटर का एक लघु योजन है और ये 15, तो 1.5 लघु योजन, सवा लघु योजन भी अगर रखो, लघु योजन उसका महायोजन कर लो 500 गुना करके। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब हमको ये लगाना है कि जिसको भी आप आधुनिक विज्ञान, जिसे तारा कह रहा है, क्या कह रहा है, वो आधुनिक विज्ञान के तारे जैन आगम के तारे नहीं हैं। क्योंकि आगम में ये बात आती है कि ये तारा वगैरह आदि इनको छोड़ करके बहुत सारे बड़े बड़े पौद्गलिक पिंड इस आसमान में घूम रहे हैं, या है, क्या है, पौद्गलिक पिंड। पौद्गलिक पिंड मतलब बड़े बड़े भूभाग तैर रहे हैं। तो जैसे आज अगर आप देखो कि आज आधुनिक विज्ञान जिसको चांद कहता है, वो चांद क्या है? अगर देख रहा है, देखा जाए तो तैरता हुआ एक बड़ा बड़ा पिंड है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? नहीं तो क्या होगा, लोग पूछते हैं प्रश्न शिविरों में, भैया वो ठीक है, चलो अगर आप उसको चांद ना मानो, आज जिसको आधुनिक विज्ञान चांद कहता है उसको आप चांद ना मानो, तारा तो मानो, बट कम से कम उस तारा के ऊपर तो हमें पंचेंद्रिय तारा के देव दिखने चाहिए। तारा नाम का देव होता है कि नहीं होता है? संगी पंचेंद्रिय ज्योतिषवासी देव होते कि नहीं होते? अरे ज्योतिषवासी देवों के पांच भेद क्या है? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। तो ये तो सिर्फ विमानों के नाम नहीं, इसके अंदर रहने वाले देव के देव भी वहीं से पहचाने जाते हैं। तो तारा नाम का देव है। तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं, किसको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया बोले। तो वो तारा जिसको कह रहे हैं, ये प्रमाण की अपेक्षा से चलो, ये प्रमाण की अपेक्षा से जब चलो तब हो जाएगा। और तारा का विस्तार कितना बताया आगम में? तो 1/4 कोश, मतलब 250 मील। 250 मील का विस्तार, उतना तारा के विमान का विस्तार है। तो ये जो चीजें हैं इनको आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए, नाम साधर्म्य में होने की वजह से एक का दूसरे के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, 790 के ऊपर 10 योजन जाकर के उसका वो विमान मिल गया, सूर्य का विमान। तो पहले यहां पर हमारे आगम में सूर्य का विमान पहले, चंद्रमा बाद में है। तथा परम अशीति योजना गत्वा चंद्राणाम विमान संति। वहां से आगे 80 योजन ऊपर चलो, तो 790, 10 जाने पर कितना हो गया, 800 हो गया सूर्य का विमान। 800 के ऊपर 80 लगा लो, तो पृथ्वी से, जमीन से 880 महायोजन जब जाएंगे तब जाकर के चंद्रमा का विमान होगा। अब 80 के पश्चात ऊपर चलते हैं, चंद्रमा के ऊपर। ततोपि योजन चतुष्टयं गते अश्विन्यादि नक्षत्राणाम विमान। अब यहां से ऊपर चल रहा है कितना, 4 महायोजन। 4 महायोजन चलेंगे तो नक्षत्र के विमान पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। तदनंतर योजन चतुष्टये गते बुधानाम विधाम विमान। वहां से 4 महायोजन ऊपर जाओ तो बुध का विमान प्राप्त होता है। जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं वो बना सकते हैं, जिनके सामने पीडीएफ के चार्ट है वो चार्ट देख सकते हैं, और बाकी के अकलंक भगवान की जय बोल देना। ठीक है ना, ये जाप पे अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। फिर ततोपि योजनत्रये गते शुक्राणाम विमान। वहां से ऊपर, वहां से मतलब कहाँ से, बुध से ऊपर शुक्र का विमान कितना, 3 महायोजन ऊपर जाकर के। फिर ततः परम योजनत्रये गते बृहस्पति नाम विमान। वहां से 3 महायोजन ऊपर जाकर के बृहस्पति अर्थात गुरु का विमान है। ततो योजन त्रयानंतर मंगल विमान। वहां से 3 योजन ऊपर जाकर के मंगल का विमान है। मंगल क्या है, बृहस्पति मंगल, ये क्या है, ग्रह है। पहचान है कि नहीं इनसे? हाँ, मंगल से तो काफी लोगों की होती है। ततोपि योजनत्रयानंतरम शनैश्चराणाम विमान। वहां से 3 योजन और ऊपर जाए, तीन योजन ऊपर जाएंगे तो ये विमान है गुरु के ऊपर मंगल का, मंगल के ऊपर शनि का विमान है। तो सबसे ऊपर किसका हो गया देखो, तारा हो गया, उसके ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर चंद्र, चंद्र के ऊपर नक्षत्र, नक्षत्र के ऊपर बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि।
इस प्रकार से एक के ऊपर एक इन ताराओं के विमान आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब ऊपर सब चले गए। तथा चोक्तम च नैवदुत्तर सत्तसया दस सीधी चौदुगम पृथ्वी चौकम तारा रईस तारा रईससी रिक्था बहुभगव अंगिरा रसनी इति दशोत्तर शत योजना। ये गाथा का यहाँ पर संदर्भ दे रहे हैं कि 110 योजन बाहुल्य प्रमाणे, मतलब 110 योजन की मोटाई, उसका बाहुल्य मतलब उतने एरिया में ज्योतिषाम चंद्रादित्य ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाणाम विमानः। तो चंद्र सूर्य ग्रहण नक्षत्र प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब तारा, प्रकीर्णक तारकाणाम विमानः व्योमयानानि भवन्ति विद्यन्ते। तो इस प्रकार से ये विद्यमान है वहां पर। च पुनः, अब ये क्या बता रहे हैं सब? स्थान बता रहे हैं। तो हमें चित्रा पृथ्वी से व्यंतरों के स्थान देखे थे, व्यंतरों के पश्चात अब किसके स्थान देख रहे हैं? ज्योतिषवासियों के स्थान। अब ज्योतिषवासियों के ऊपर चले जाइए। ऊपर क्या बता रहे हैं? च पुनः कप्पसुरा उद्धम्मी कल्प वासुदेवा ऊर्ध्वलोकम। ऊर्ध्वलोक जहां से शुरू हो रहा है वहां से कप्पसुरा, कल्पवासी जो है, कल्पवासी जिनको कहा जाता है, वो कल्पवासियों के विमान शुरू होते कहाँ से? ऊर्ध्वलोक जहां से शुरू हो रहा है। और ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होता है? सुदर्शन मेरु की चोटी से एक बाल प्रमाण वहां से ऊपर। चलिए। तथाई आदि मध्यांतेषु द्वादशाष्ट चतुर्योजन वृत्त विष्कंभा चत्वारिंशत् प्रभृति योजनोत्सेधा या मेरुचूलिका तिष्ठति तस्या ऊपरी कुरु भूमि बालाग्रांतरित पुनः रुजु विमानमस्ति। अब यही बात कह रहे हैं। तथा ही आदि मध्यांतेषु, आदि का विस्तार, मध्य का विस्तार और अंत का विस्तार, ये क्या क्या बता रहे हैं? पहले विष्कम्भ, विष्कम्भ मतलब विस्तार बता रहे हैं। कितना कितना बता रहे हैं? देखो, द्वादश, कहाँ चला गया? हाँ, अब ये सुमेरु पर्वत की चर्चा पहले कर रहे हैं। तो सुमेरु पर्वत का जो विस्तार है वो नीचे कितना है? कह रहे 12 योजन है, मध्य में 8 योजन है और ऊपर 4 योजन है। ये किसकी चर्चा चल रही है? सुदर्शन मेरु की। अरविंद जी, चित्र हमने दिखाए थे कुछ दिन पहले, इसलिए मैं पूछ। चुलिका की। बहुत सुंदर, ये चूलिका का प्रमाण है। क्योंकि वैसे तो सुदर्शन मेरु 1000 योजन प्रमाण है भाई। तो ये 12, 8, 4 किसकी चर्चा चल रही है? वो तो ऊपर की चोटी की चर्चा चल रही है जो पांडुक वन के ऊपर है। पहले भूमि के ऊपर 500 योजन जाने पर एक वन, वहां से 62,500 योजन ऊपर जाने के बाद दूसरा, और तीसरा वहां से 36,000 योजन ऊपर जाने पर, तो 99,000 योजन तक तो आप पहुंच गए। पांडुक वन 99,000 योजन तक है। और 99,000 योजन के ऊपर जो चूलिका है, जो चोटी है, जो शिखर है, वो शिखर वो भी ऐसा तिरछा है। तो उसका नीचे का विस्तार जो है वो कह रहे हैं, कितना बताया पहले? द्वादश, फिर बीच में अष्ट और ऊपर चतु, मतलब 12 योजन, 8 योजन और 4 योजन, इस प्रकार से ये धीरे 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 कम होता है। अच्छा, और इसके साथ में क्या? ये विष्कम्भ मतलब ये विस्तार बताया। और चत्वारिंशत प्रमित योजनोत्सेदा, 40 योजन ऊंचाई, उत्सेद मतलब क्या है? ऊंचाई। तो 40 योजन प्रमाण ऊंचाई। जय। ये क्या है? मेरु चूलिका तिष्ठति। ये किसका वर्णन है? मेरु की चूलिका का। चूलिका मतलब चोटी। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? तस्या ऊपरी, इसके ऊपर, चूलिका के ऊपर, कुरु भूमि बालाग्रांतरित पुनः रुजु विमानस्ति। मतलब कौन सा बाल लेने के लिए कह रहे हैं यहां पर? मनुष्य के। उत्तर कुरु, कि उत्तर मनुष्य। कुरु के भोग भोग भूमि भूमि के के मनुष्य मनुष्य। के बाल का अग्रभाग, जितना अंतर वाला होता है, जितना मोटाई वाला होता है, उतनी मोटाई रख दो। तो भोग भूमि के जीव का बाल मोटा है या कर्म भूमि के जीव का बाल मोटा है?
ये विषय हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले यहां से शुरुआत, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। कब पढ़ा है? कब पढ़ा है? क्या पढ़ा है, मैंने अब तक पूछा ही नहीं है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने बोला पढ़ा है। कब पढ़ा है? मुझे दिन वार और तारीख नहीं चाहिए। कोई नया है? चंदा जवानी दीदी बोलो, कब पढ़ा है? वंदन भैया जी, जब मेंढे के बाल का बताया था विश्लेषण, उस टाइम पर पढ़ा था आपने। बहुत बढ़िया। और मेंढे के बाल कहाँ पर उपयोग में लिए थे? अ, खोदते हैं उस टाइम पर, वो बाल डालते हैं उसमें जब। मेंढा याद है, के मेंढे दाने का बाल याद है, और मेंढे का बाल डालना भी याद है, किंतु डालेंगे कहाँ? राई के दाने डालते हैं उसमें अ, राई के दाने और मेंढे के बाल दो चीजें थी, दोनों आपस में कहाँ मिला रहे हो? में श, शलाका के उस कुंड में भरने थे। शलाका के, तो शलाका कुंड में तो राई के दाने भरे थे। माया पका ली दीदी बोलो। चलो आप जा तो रहे, किंतु आप फंस रहे हो पल्य। कहीं ना कहीं। हाँ भैया, वंदना भैया, पल्य मीन्स बहुत पल्ले बढ़िया। की पल्ले की डेफिनेशन चर्चा बोले। जब की थी, तो हाँ। पल्ले के लिए 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा जो गड्ढा बनाया था, उसमें हमने बालाग्र डाले थे। ठीक है। जो हमने संख्या असंख्या का विधान किया था, उसमें शलाका कुंड जो बनाए थे, अनवस्था कुंड आदि जो बनाए थे, उसमें राई के दानों की चर्चा थी। और वो कितना बड़ा था? वो कितना बड़ा था? 1 लाख योजन जम्बूद्वीप के इतना बड़ा था विस्तार में गड्ढा। और उसके बाद पल्ले के लिए जो गड्ढा बनाया था, वो सिर्फ 1 योजन लंबा था। ठीक है ना, विस्तार वाला था। तो 1 योजन वाले हमने भोग भूमि के बाल डाले थे। वो भी जगन्य भोग भूमि के डाले थे, या मध्यम के डाले थे, या उत्तम के डाले थे? पिता दीदी कौन से डाले थे? उत्तर भूमि के उत्तम साथ भोग भूमि दूसरे के पिंडों डाले का। थे। और उत्तम भोग भूमि का बाल जो है, वो सबसे पतला है। उससे मध्यम भोग भूमि का मोटा, उससे जगन्य भोग भूमि का मोटा, कितना गुना मोटा? कितना गुना मोटा, एक से दूसरा कितना गुना मोटा? भैया पिछली कॉपी में है वो, इस कॉपी में तो है ही नहीं है। सुनीता को क्या कर दीदी? 8 गुना मोटा। बहुत बढ़िया। सब एक दूसरे से 8 8 8 8 8, इतना याद रखने के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है, उसे एक युक्ति से याद रखो। चीजें युक्ति से याद रहता है। ठीक है। एक मिनट सुनीता जी, आप कुछ कह रही है, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। अंगुल का प्रमाण निकालते हुए देखा बहुत था। बढ़िया। अंगुल के प्रमाण के समय इन सब की चर्चा हमने की थी। बहुत बढ़िया। चलिए। तो बात तो यहाँ पर है कि यहाँ पर पतले बाल और देवकुरु उत्तर कुरु की चर्चा। उत्तर कुरु मतलब कौन सी भोग भूमि? जगन्य मध्यम की उत्कृष्ट, हेमांगी दीदी? उत्तम भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि, अर्थात बाल सबसे पतला या सबसे मोटा? सबसे पतला। बहुत बढ़िया। क्लियर है? मतलब ये अनुभूति होवे। सबको आपको पता है एक बाल का अंतर है बीच में, बट वो एक बाल, वो एक बाल की अनुभूति करो। और वो अनुभूति करने के लिए वहां पर हमको टिकना है, उस विषय पर टिकना है हमको। और विषय पर टिकने के लिए क्या चाहिए? चिंतन चाहिए। जब ये बाल 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 कर रहे हो, तो जब कर रहे थे, कोई गाय दिख रही थी क्या? कोई बैल कुत्ता दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। वो क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि आपका जो ध्यान है, आपका जो चित्त है, वो बाल के ऊपर टिका हुआ था। और बाल के ऊपर क्यों टिका हुआ था? बाल के ऊपर क्यों टिका हुआ था? क्योंकि वहां पर आप धर्म की चर्चा कर रहे थे। जहां जहां जब जब मौका मिलेगा, वहां वहां धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। और ये धर्म ध्यान के लिए ये सारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है सबको? जो हमारे चतुर, चतुर मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको चतुर कह रहा हूं, आत्म कल्याण करने वाले को भी चतुर कहा गया है, सयाना कहा गया है। तो ऐसे स्वाध्यायी, चतुर स्वाध्यायी जो है, वो सब लोग इसका ध्यान जरूर रखें। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे, महाराज क्या करें देखते। कहां तक पहुंचे थे? एक बार ऊपर उन्होंने बता दिया। क्या है? एक बार ऊपर है, किंतु क्या है उसकी भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। मेरुचूलिका तिष्ठति तस्या ऊपरी कुरु भूमि बालाग्रांतरित।
पुनः रुजु विमान अस्ति, क्या है वहां पर? रुजु नाम का विमान है। अब ये रुजु नाम का विमान क्या होता है? तो कल्पवासियों के जो जो वैमानिक देव है, वो वैमानिक देवों के विमान होते हैं। क्यों वैमानिक कहा? विमानों में रहते हैं इसलिए वैमानिक। और ये विमान जो है ये कहीं पर भी आगे पीछे कहीं पर भी जाते नहीं है, अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। करोड़ों 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 असंख्यात वर्ष, अनंत वर्ष पहले भी वही थे, आज भी वही है, और अनंत अनंत वर्ष के बाद भी वही रहेंगे। यहां से वहां नहीं जाएंगे। अनंत वर्ष पूर्व उनका विस्तार, उनका स्वरूप जैसा था वैसा ही आज है, और अनंत वर्षों के बाद भी ऐसा ही रहेगा। कैसा है? तो तीन प्रकार के विमान कहे गए। क्या कहे गए? तीन प्रकार के विमान। सबसे पहले कहे गए इंद्रक विमान। सबसे पहले कहे गए इंद्रक विमान, उसके बाद कहे गए श्रेणीबद्ध विमान, और तीसरे है प्रकीर्णक विमान। तो इंद्रक विमान का अर्थ होता है जो सबसे बीचों बीच, क्योंकि ये सारी जो व्यवस्था है ना, आप लोग रंगोली डालते कि नहीं डालते हो? रंगोली प्राचीन पहले जमाने की, आज के जमाने की नहीं। आज के जमाने पे तो आप तो बहुत कुछ बना लेते हो रंगोली में। पुराने जमाने में जो रंगोली होती थी वो कैसी करते थे? ऐसे डॉट 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 बना करके, बिंदु 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 बना करके बनाते थे, हाँ या ना? हाँ, तो सबसे पहले बीचों बीच में एक बिंदु बनाया जाता था रंगोली से। उसके बाद में पूर्व दिशा के कुछ बिंदु, पश्चिम दिशा के कुछ बिंदु, उत्तर दिशा के कुछ बिंदु, दक्षिण दिशा के कुछ बिंदु, एक लाइन में होते थे ये चारों दिशा के। ठीक है, बस ऐसे ही वो बिंदु मतलब विमान समझ लेना। बीचों बीच का जो बिंदु है वो इंद्रक विमान कहलाता है। ये चारों दिशा में सीधे एक लाइन में एक पंक्ति में जो निकाले हैं वो क्या कहलाते हैं? श्रेणीबद्ध। श्रेणी का तो होता है पंक्ति, श्रेणीबद्ध, बद्ध मतलब जैसे एक श्रेणी में खड़े कर दिए है, ऐसे श्रेणीबद्ध विमान। और इनके बीच में अब जो चारों श्रेणीबद्ध के जो है, इनके बीच बीच में जगह हो गई, वहां पर जैसे फूल बिखेरे गए हो, वहां पर जैसे फूल बिखेरे गए हो, ऐसे जो विमान है उनको प्रकीर्णक विमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णक विमान कहते हैं। चलिए, अब आचार्य भगवंत ने यहाँ पर स्थान की अपेक्षा चर्चा की है, इसलिए हम सिर्फ स्थान की चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिषवासियों में भी हम ज्यादा आगे नहीं जा रहे। वैमानिकों के ये जो स्थान है इसको अभी हम आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। जिसके पास चौथे अध्याय की तत्वार सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि की जो पीडीएफ है उसमें हमने ये चित्र दिया है। ये चित्र भी आपको कहीं देखने के लिए जल्दी नहीं मिलता है, किंतु यहाँ पर आपको ये पीडीएफ में दिया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जावे। एक मिनट, यहाँ से मैं भी शेयर कर रहा हूं, और जो जो मैं बताऊंगा उतना ही चित्र में देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, तभी समझेगा। इसमें अलग अलग प्रकार के कलर भी बना करके हमने आपको दिखाया है। दिख रहा है? हाँ, सबसे बीचों बीच लाल कलर का बिंदु दिख रहा है, सबसे बीचों बीच। ठीक है, वो क्या है? इंद्रक विमान। वहां पर जो विमान है उस विमान को कहेंगे इंद्रक विमान। फिर आप पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में, दक्षिण मतलब कौन सी? हमेशा मैप के नक्शे के नीचे की तरफ जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा। राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इस प्रकार से समझ लेना। ठीक है, चलिए। तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में डार्क ब्लू कलर के, डार्क नीले कलर के जो डॉट्स है वो देखिए कैसे पंक्तिबद्ध दिख रहे हैं, है ना? और उत्तर की तरफ मतलब उत्तर दिशा में लाइट ब्लू दिखाए हैं। वो कलर ऐसे क्यों दिए बाद में बताएंगे, किंतु ये चारों दिशा के जो विमान है वो पंक्तिबद्ध विमान है। ठीक है, और इनके बीचों बीच में जैसे कोई फूल बिखरे हो, ये प्रकीर्णक विमान चारों में दिखाए गए हैं। समझे? दिखाई दे रहा है? चलो, अब ऐसा एक लेयर हो गया, एक पटल कहते हैं। ये क्या कहते हैं? एक पटल। पटल का अर्थ होता है एक स्तर, एक स्तर में है। जैसे आपके यहां पर बहुमंजिला बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है कोई, और उस अपार्टमेंट में दो विंग रहते हैं, ए विंग और बी विंग। अगर मैं जा रहा हूं 3 नंबर के फ्लोर पर, तो 3 नंबर के फ्लोर पर ए विंग में कुछ फ्लैट रहते हैं, बी विंग में कुछ फ्लैट रहते हैं, हाँ या ना?
हाँ, तो वैसे ही एक फ्लोर के ऊपर दो विभाग बन करके कुछ कुछ फ्लैट्स रहते हैं। बस ऐसे ही समझना, ये विमान मतलब वहां के फ्लैट्स है, और एक फ्लोर मतलब एक पटल है। ठीक है, चलिए। अब यहां पर दो इंद्रों दो इंद्रों के इसके ऊपर अधिकार रहते हैं। एक को कहा जाता है दक्षिणेंद्र, दूसरे को कहा जाता है उत्तरेंद्र। तो दक्षिणेंद्र के अंतर्गत उसकी आज्ञा में कौन कौन से विमान होते हैं? आज्ञा के विमान मतलब उस विमानों में रहने वाले देवों के ऊपर उन इंद्रों की आज्ञा चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले सौधर्म ईशान स्वर्ग से शुरू करते हैं। तो सौधर्म ईशान स्वर्ग मतलब सौधर्म और ईशान, ए विंग में सौधर्म स्वर्ग और बी विंग में ईशान। तो एक ही पटल में दोनों विमान, दोनों प्रकार के स्वर्ग यहां पर हमको दिख रहे हैं। तो सबसे बीचों बीच वाला इंद्रक विमान, पूर्व पश्चिम दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, और दक्षिण गोलार्ध जो है, आधा गोल जो है दक्षिण का, वो जो प्रकीर्णक विमान है, जो काले काले रंग से यहां पर दिखाए गए हैं। ये वर्ण सिर्फ आपको समझने के लिए है, साक्षात में वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो इतने सारे जो विमान हैं वो दक्षिणेंद्र के आज्ञा के अंतर्गत होते हैं। यहां पर दक्षिणेंद्र कौन है? सौधर्मेंद्र महाराज। तो सौधर्मेंद्र के अंदर, उसके अंडर कौन रहेगा? इंद्रक विमान, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, और आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा, इन दिशाओं के प्रकीर्णक विमान, ये भी उनके सौधर्मेंद्र महाराज के आज्ञा के अंदर आएंगे। समझे? अब बचे हुए मतलब कौन बचा है? उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, वायव्य और ईशान दिशा के प्रकीर्णक विमान। ये जो जितने विमान दिख रहे हैं वो सब ईशान इंद्र के आज्ञा के अंतर्गत पाए जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर उनकी सत्ता चलती है। तो इतने विमान हो गए तो क्या सौधर्म ईशान स्वर्ग हो गया? आचार्य कहते नहीं, ऐसे एक के ऊपर एक 31 पटल है। कितने हैं? 31 पटल है। और 31 पटल के दक्षिण का भाग, मतलब 31 पटल, प्रत्येक पटल में एक इंद्रक और उसके 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 श्रेणीबद्ध विमान, उसके उसके प्रकीर्णक विमान। तो 31 स्तरों के, 31 पटलों के, 31 फ्लोर के सभी पूर्व दिशा के, पश्चिम दिशा के और दक्षिण दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा के प्रकीर्णक विमान, ये सौधर्मेंद्र महाराज के आज्ञा के अंतर्गत होंगे। और 31 फ्लोर, 31 पटलों के उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध विमान, वायव्य और ईशान दिशा के प्रकीर्णक विमान, ये ईशान इंद्र के महाराज के अंदर पाए जाएंगे, उनकी आज्ञा के अंतर्गत होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, अब आपको थोड़ा सा यहां एक पटल वाली जो व्यवस्था होती है उसको हमने ऐसे दिखाया है। जैसे आजकल मल्टी लेयर पार्किंग होती है, आप लोग ऐसी पार्किंग देखते कि नहीं देखते हो? हाँ, ए विंग की पार्किंग, बी विंग की पार्किंग। तो ये देखो, यहाँ पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लोर से, तो इसको, ये फ्लोर जो मंजिल है, इनको पटल समझना। और एक एक दिशा के जो है ये सौधर्मेंद्र महाराज के अंदर, और दूसरी दिशा के है वो ईशान। ये मोटा मोटी समझने के लिए बता रहे हैं। और जो गाड़ियां है, वो गाड़ियों को आपको क्या समझना है? ये विमान है, इनके अंतर्गत देव रहेंगे। ये थोड़ा सा मोटा मोटी समझने के लिए, बिल्कुल जिसको समझ में नहीं आता उसको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये यहां पर, क्योंकि इंद्रक और पहले पटल के इंद्रक विमान का नाम है रुजु विमान। क्या है? रुजु विमान। यहां तक की बातें समझ में आ गई? यहां तक की बातें समझ में आ गई? अभी जो मैंने वैमानिक देवों के बारे में बताया, वो जिसको समझ में नहीं आया वो अपने हाथ ऊपर करे। जो पहली बार सुन रहे हैं वो हाथ ऊपर करे। जिन्होंने बार बार ये पढ़ा है, देखा है, समझा है हमारे पास से, वो हाथ ऊपर ना करे। चलो, क्लियर है? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। कहाँ गए मॉनिटर? नए लोग जो जुड़ चुके हैं, ऋतु दीदी क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आगे प्रश्न आएंगे तो भी आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे तो रचना जिनको पता नहीं है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत में, वो समझ में नहीं आएगा। वो भैया जी, सारे हाँ मतलब सारे पटल सारे पटल में विमान बराबर है क्या? नहीं नहीं नहीं, कम होते जाएंगे, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, वो रचना हम बताएंगे। क्योंकि श्रेणीबद्ध विमान जो है वो प्रत्येक पटल में एक 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 कम होते जाएंगे। हाँ। तो जैसे जैसे अभी कुल मिलाकर के तो बहुत सारे पटल आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ चर्चा की है सौदर विशाल के 31 पटल की, और सब स्वर्गों के पटलों की संख्या भी समान नहीं है, वो भी बताएंगे। पहले इस गाथा को पूर्ण करते हैं। अब दार्कियों का वर्णन जहां तक होगा, दार्कियों का वर्णन शुरू होगा तो उसको हम रोक लेंगे, पहले वैमानिक देवों को पूर्ण करेंगे और फिर आगे जाएंगे। 63 पतल है ना सब में? हाँ 63 पटल, 63 पटलों की चर्चा करेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। रुजुवान अस्ति हो गया। तदादिम कृत्वा चूलिका सहित लक्ष्य योजन प्रमाण मेरु उत्सेद न्यून मर्धाधिक रज्जु प्रमाणम यदा आकाश क्षेत्रम तत्पर्यंतम सौधर्मेशान संज्ञम स्वर्ग युगलम तिष्ठति। अब यहां से ऊपर रुजु विमान से लेकर 3/3 राजू प्रमाण, अर्थात 1.5 राजू प्रमाण तक कौन है? 1.5 राजू में कौन है? सौधर्म और ईशान स्वर्ग है। तो चित्रा पृथ्वी से, चित्रा पृथ्वी से 1.5 राजू लगा देना। क्योंकि आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे थे? उन्होंने चूलिका सहित लक्ष्य योजन प्रमाण मेरु उत्सेद न्यूनम, मतलब किसमें से करेंगे? एक रज्जु प्रमाण से उसको न्यून करेंगे, 1.5 रज्जु प्रमाण से उसको न्यून करेंगे। क्योंकि अर्धाधिक रज्जु प्रमाणम, अर्धाधिक एक रज्जु प्रमाण मतलब कितना हो गया? 1.5 राजु प्रमाण हो गया। कहां से लगाना? चित्रा पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम खड़े होते हैं वहां से 1.5 राजु लगा लो। उसमें से कितना कम करना है? सुदर्शन मेरु की ऊंचाई, सुदर्शन मेरु की ऊंचाई कम कर लो। तो वो कह रहे हैं कि चूलिका सहित ऊंचाई को कम कर लो। तो बचा हुआ जो भाग है वो सौधर्भ ईशान स्वर्ग के पटल है। तो मोटा मोटी में 1.5 राजू में से सुदर्शन मेरु की ऊंचाई कम कर लो, तो बचा हुआ भाग जो है वो ऊर्ध्वलोक का सौधर्भ ईशान स्वर्ग के पटलों की ऊंचाई है। सबको समझ में आ गया? माता जी क्लियर है ये? अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा। हाँ एक म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मध्य लोक का तो थोड़ा सा टुकड़ा दिया है। बिल्कुल, जितना सुदर्शन मेरु की ऊंचाई है उतना ही भाग मध्य लोक का है। मीना दीदी बस। फिर से मैं बता रहा हूं, हम लोग कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? चित्रा पृथ्वी, जिस पृथ्वी के ऊपर हम खड़े हैं वहां से ऊपर सुदर्शन मेरु का, क्योंकि वहीं से तो देखा जाएगा तो पूरा लोक देखेंगे 14 राजू का, उसके 2 भाग कर लो। आधो लोक के लिए 7 राजू, ऊर्ध्व लोक के लिए 7 राजू, हो गया पूरा लोक खत्म। मध्य लोक के लिए रास्ता, जगह कहाँ बची? क्योंकि ये बहुत बड़े पर्वत के, हिमालय पर्वत के सामने अगर मैं एक राई का दाना रख दूं तो राई के दाने को कोई महत्व होगा क्या? नहीं। ऐसे ही मध्य लोक की ऊंचाई हिमालय के सामने है, वैसे ही हो जाएगी। तो पूरे 7 राज्यों के सामने बस 1 लाख योजन की ऊंचाई, जितनी सुदर्शन मेरु की है उतनी ही ऊंचाई जो है वो हमारे मध्यलोक की है। चौड़ाई कितनी है? भले 1 राजू तक है, किंतु ऊंचाई 1 लाख योजन प्रमाण इतनी है, बचा हुआ पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक। इसलिए बड़ी माता जी के शब्द में हमेशा हम कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक के 7 राजू से 1 लाख योजन मध्य लोक को उधार दिया है। बड़ी माता जी क्या कहती है? उधार दिया है। उधार दिया है मतलब उस वो 7 राज्यों में से वही एक भाग उनका है, ऐसे समझ लेना। ठीक है चलिए आगे कहते हैं। अब 1.5 राज्यों में कौन हो गया? पहला स्वर्ग युगल हो गया। स्वर्ग युगल क्यों कहा? कि उनकी दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा, आधा गोलार्ध और आधा गोलार्ध, 31 पटल के 2-2 भाग कर लो। तो सौधर्म स्वर्ग के 31 पटल और ईशान स्वर्ग के 31 पटल, किंतु दोनों के मिलके एक 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 एक, एक पटल है। एक पटल का आधा भाग इनको, एक पटल का आधा भाग इनको, इस प्रकार से है। तो 1.5 राजू तक ये हो गए। आगे तथा परम अर्धाधिक एक रज्जु पर्यंतम सनत कुमार माहेंद्र सौज्ञम स्वर्ग युगलम भवती। जैसे जहां तक सौदर्भ ईशान स्वर्ग के पटल होते हैं वहां से ऊपर 1.5 राजू लगा लो। उस 1.5 राजू में क्या है? तो सानत कुमार और माहेंद्र संज्ञा वाले स्वर्ग युगल है।
संज्ञा मतलब नाम वाले। तो इसी प्रकार से कौन है, सानत कुमार और महेंद्र है। तो सौधर्म और ईशान के 31 पटल थे, ठीक है। और अभी सादत कुमार और महेंद्र के कितने हैं, 7 पटल। देखो 1.5 राजू में 31 पटल सौदर में ईशान के हैं ऊंचाई में, और उतनी ही ऊंचाई में, मोटा मोटी में उतनी ही ऊंचाई में सौदर में और इसके कितने हैं, सादत कुमार महेंद्र के कितने हैं, 7 पटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहां से ऊपर सादत कुमार महेंद्र के ऊपर कौन है, तस्मात् अर्धरज्जु प्रमाण आकाश पर्यंत ब्रह्म ब्रह्मोत्तरामिधान स्वर्ग युगलम अस्ति। अब शारद कुमार महेंद्र के ऊपर बस अर्धा राजू ऊपर चले जाइए, अर्धा राजू ऊपर। अर्धा राजू में कौन है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ऐसा पांचवा और छठा स्वर्ग जो कहा जाता है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। कितने हैं, 4 पटल। आधे राजू में 4 पटल ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के हैं। देखो पटलों की संख्या भी कम होती गई, पहले 31 पटल थे, फिर 7 पटल, अब 4 पटल हो गए। यहां से ऊपर अब सब यहां से 3 वर्ग तक तो आधा आधा रज्जु प्रमाण ही चलेंगे। आगे क्या कहते हैं, तस्मात् अर्ध रज्जु पर्यंत लांतव कापिष्ट स्वर्गद्वयम तिष्ठन्ति तिष्ठति। अब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के ऊपर 7वां और 8वां, मतलब एक स्वर्ग युगल जो है, वो स्वर्ग कौन सा है, लांतव कापिष्ट है। कितना, अर्धराजु प्रमाण ऊंचाई में है, और उसके लांतव कापिष्ट के 2 ही पटल है। कितने हैं, 2 पटलों में उनके विमान आ जाते हैं। अब चलते आगे। तश्चार्धरज्जु पर्यंत शुक्र महाशुक्र भिदान स्वर्गद्वयम ज्ञातव्यम। वहां से ऊपर चलो, वहां से मतलब कहां से, लांतव का पिष्ट के ऊपर आधा राजू प्रमाण ऊपर चलो, और वहां पर एक ही पटल, एक ही फ्लोर के ऊपर शुक्र महाशुक्र के क्या है, एक पटल में उनके विमान है। शुक्र और महाशुक्र 9वां और 10वां ये स्वर्ग हो गया। अब चलते आगे। तदनंतरम अर्धरज्जु पर्यंत शतार सहस्त्रार संज्ञम स्वर्ग युगलम भवति। वहां से ऊपर आधे राजू में कौन है, शुक्र शतार सहस्त्रार है। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आधे राजू में आ गए, उसके ऊपर लांतव कापिष्ट आ गए, फिर शुक्र महाशुक्र आए, फिर शतार सहस्त्रार आ गए। ठीक है, कितने हो गए, अब तक कितने हो गए, पहला स्वर्ग, पहला दूसरा स्वर्ग 1.5 राजू में, तीसरा चौथा 1.5 राजू में, तो कितने हो गए, 3 राजू। और 3 राजू के ऊपर 4 युगल, 4 स्वर्ग है, 4 युगल है, आधे आधे राजू, मतलब उसके ऊपर 2 राजू ऊपर हो गए, 3 और 2 5 राजू के ऊपर आ गए अगर हम लोग। चलिए 12 स्वर्ग तक हो गए। आगे कहते हैं ततोप्यर्धरजु पर्यंतम आनत प्राणत नाम स्वर्ग युगलम। ऊपर इसके ऊपर अर्धराजु आनत प्राणत, ये 2 स्वर्ग युगल है। तथा परम अर्धरज्जु पर्यंतम आकाश यावदारणाच्युत आरणाच्युत विधान स्वर्गद्वयम ज्ञातव्यमिति। उसके ऊपर आधा राजु जाएंगे तो आरण आच्युत, मतलब 15वां और 16वां स्वर्ग। तो अर्थ ये हो गया कि 1.5 राजु में पहला स्वर्ग युगल, अगला स्वर्ग युगल 1.5 राजु में 3 राजु हो गए, और आगे के 6 युगल, आगे के 6 युगल जो है वो आधे आधे राजू में, मतलब 3 राजू में है। मतलब 16 स्वर्ग कुल मिलाकर के कितने राजू में है, 6 राजू प्रमाण में 16 स्वर्ग की ऊंचाई है। तो 7 राजू में से 16 स्वर्ग ने ही 6 राजू ले लिए। अब बचे हुए 1 राजू में क्या क्या बिठाना है, बचे हुए 1 राजू में नवग्रहवेयक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर, और उसके पश्चात सिद्धशिला और वातवलय, ये सब कुछ बचे हुए 1 राजू में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। षोडश स्वर्गा दुर्ध्वम एक रज्जु मध्य, ये 16 स्वर्गों के ऊपर एक ऊर्ध्व में और एक रज्जु प्रमाण में क्या क्या है, नवग्रहवेयक, नवानुदिश, पंचानुत्तर विमानवासी देवांतिष्ठन्ति। अभी अभी हमने कहा था ऊपर के 1 राजू में कौन कौन है, नवग्रह व्ययक। अब ये नवग्रह व्ययक कैसे है, तो एक एक ग्रह व्ययक एक एक पटल में समझ लेना, एक एक ग्रह व्ययक एक एक पटल में समझ लेना।
तो नवग्रह के 9 पटल हो गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसमें ए विंग बी विंग ये प्रकार यहां पर नहीं होगा, तो ये सीधे सीधे एक के ऊपर एक है। ठीक है। उसके पश्चात नव अनुदिश आते हैं, तो नव अनुदिश पूरे के पूरे एक ही पटल में आएंगे, और 5 अनुत्तर वो भी इसके ऊपर एक ही पटल में आएंगे। ठीक है। तो अब तक अनुत्तर तक कितने पटल हो गए, जरा गिनो तो। किसी ने अगर चार्ट बनाया हो तो देख लेना। सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो हमने यहां पर एक बनाया हुआ है चार्ट। वो चार्ट आपको पीडीएफ की 62 नंबर की पेज पर मिलेगा, और त्रिलोक भास्कर के 203 नंबर के पृष्ठ पर इसकी सारी जानकारी है। उसकी जानकारी त्रिलोक भास्कर से ही हमने लेकर के इसका चार्ट बनाया है। तो आपको मूल ग्रंथ भी हमने बता दिया, अब आपको यहां से शेयर करके दिखा रहे हैं। दिख रहा है सबको? नीचे से चलो, पहले नीचे देख लो। और हमने ऐसे ही जैसे 2 विंग होते हैं वैसे 2 भाग कर लिए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को दक्षिण कहा है, राइट साइड को उत्तर कहा है। ठीक है। अब सबसे नीचे देखो, स्वर्ग क्रमांक 1 सौधर्म, वो कौन इंद्र है? वो दक्षिणेंद्र है। और उत्तरेंद्र कौन है? ईशान इंद्र, 2 नंबर का स्वर्ग। और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इनकी लेशा कौन सी होती है? ये मध्यम पीत लेशा वाले देव है। इनकी लेशा कौन सी है? मध्यम पीत लेशा। और इनके पटल कितने हैं? 31 पटल है। ये पहला स्वर्ग युगल हो गया। इसके ऊपर तीसरा और चौथा स्वर्ग, जगन्य पद्म और उत्कृष्ट पीत लेशा, 2 प्रकार की लेशा पाई जाती है। सानत कुमार माहेंद्र नाम है, सानत कुमार दक्षिणेंद्र है, माहेंद्र इंद्र उत्तरेंद्र है, और 7 पटल हो जाते हैं। उसके ऊपर तो ये 1.5 राजू वाले हो गए। इसके ऊपर सारे आधे आधे राजू वाले चलेंगे। आधे राजू में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर है, 5वां छठा स्वर्ग। और यहां पर ब्रह्मेंद्र को दक्षिणेंद्र कहा है, इनकी मध्यम पद्मलेशा होती है। लांतव कापिष्ट इसके ऊपर आधे राजू में है, 7वां 8वां स्वर्ग युगल। 2 पटल है इनके, इसमें लांतवेंद्र जो है इसको उत्तरेंद्र कहा गया है। 9वां 10वां जो स्वर्ग युगल है शुक्र महाशुक्र का, इनके एक ही पटल है, इसमें से दक्षिणेंद्र महाशुक्र को कहा गया है। फिर चलते ऊपर 11वां 12वां आधे आधे राजू प्रमाण में चल रहे हैं सारे। शतार सहस्त्रार, उत्तरेंद्र शतार इंद्र है। उसके ऊपर आधे राजू में आनंद प्राणत 13वां 14वां स्वर्ग, इसमें आनंद दक्षिणेंद्र है और प्राणत उत्तरेंद्र है। आरण अच्युत 15वां 16वां स्वर्ग, आरण दक्षिणेंद्र है और अच्युतेंद्र 16वां स्वर्ग के उत्तरेंद्र है। अब ये देखेंगे तो स्वर्ग तो 16 हो गए, इनकी लेशा भी दी है, मध्यम पीत से लेकर के मध्यम शुक्ल तक बढ़ती जाती है। जहां पर 2-2 लेशाएं बताई है, ठीक है, जहां पर 2-2 लेशाएं बताई है, वहां पर समझ लेना कि नीचे के पटलों में हल्की लेशा है, ऊपर में विशुद्ध जा होती जाती है। इस प्रकार से समझ लेना। और टोटल कुल मिलाकर के पटल कितने हो गए? 31 और 7 38, 38 और 4 42, 42 और 2 44, 45, 46, 46 और 6 52 पटल तक हमने देखा। 16 स्वर्गों के 52 पटल होते हैं। 16 स्वर्गों के कितने पटल है? 52 पटलों में 16 स्वर्ग है। और ऊंचाई कितनी यहां तक आ गई थी? 6 राजू प्रमाण में ऊंचाई में इतने सारे ये बैठे हुए हैं। ये ऊंचाई 6 राजू है। और आजू बाजू में विस्तार कितना है? आजू बाजू में विस्तार 1 राजू का माना गया है। ठीक है। अब इंद्रों की संख्या में देखो, इंद्र कितने हो गए कुल मिलाकर के? दक्षिणेंद्र कितने हो गए यहां पर? 3, 4, 5 और 6। 6 दक्षिणेंद्र हो गए। और उत्तरेंद्र कौन? देखो दक्षिणेंद्र में कौन कौन था? सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, महाशुक्र, आनत और आरण, ये 6 दक्षिणेंद्र हो गए। और उत्तरेंद्र कौन कौन है? ईशान, माहेंद्र, लांतव, उसके पश्चात शतारेंद्र, प्राणतेंद्र और अच्युतेंद्र, ये सब उत्तरेंद्र हो गए। मतलब 6 दक्षिणेंद्र और 6 उत्तरेंद्र, कुल मिलाकर के कितने हो गए?
12 इंद्र हो गए। 16 स्वर्गों में मिलकर के 12 इंद्र। ऐसा क्यों? कहीं कहीं पर दो स्वर्ग मिलकर के एक ही इंद्र है। जैसे ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र है, लादव कापिष्ट में एक इंद्र है, शुक्र महाशुक्र में एक इंद्र है, और शतार सहस्त्रार में एक इंद्र है। तो बीच के जो 4 युगल है, इनमें युगलों में एक एक इंद्र है। नीचे के 2 युगल और ऊपर के 2 युगलों में दो दो इंद्र है। ऐसे कुल मिलाकर के 16 स्वर्गों में कौन है? 12 इंद्र हो जाते हैं। अब ये दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र की चर्चा जो यहाँ पर की गई है, वो कई आगम ग्रंथ में थोड़ी सी आगे पीछे भी मिल जाती है। ठीक है, लोक विभाग नाम के ग्रंथ में थोड़ा सा खुलासा आगे पीछे भी बताया गया है, पर है तो 16 स्वर्गों के 12 इंद्र ही पाए जाएंगे। इनके बीच में बात तो जैसे नरकों में 7 नरकों में जो गैप है उसमें बात भले है ना बीच में। हाँ, वहां पर वात वलय है, पर यहाँ पर ऐसे वात वलय नहीं है, क्योंकि वहां पर पृथ्वियां है और पृथ्वियों को लपेट करके वात वलय है। यहाँ पर कहीं पर भी पृथ्वियां नहीं है। ये सारे विमान जो है, ये हवा, जल और आकाश, इनके सहारे से खड़े हैं। क्या चीज के पृथ्वी का है? ये सारे के सारे पृथ्वी का एक है, ये सारे विमान पृथ्वी का एक है। और ज्योतिष देवों के भी विमान है। ज्योतिष देवों के विमान भी पृथ्वी का एक है। चलिए, अब ये रुकिए। वैमानिक देवों के विमान अब पुद्गल से बने हैं। वैमानिक देवों के जो है वो पुद्गल से तो बने हैं, बिल्कुल पौद्गलिक है। किंतु पृथ्वी कायिक जीवों के लिए योनिभूत है कि नहीं है, ये एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं। बाकी तो 7 भूमियों में तो है, और ज्योतिषवासी विमानों में भी पृथ्वी कायिक ही है, उसमें तो पृथ्वी कायिक जन्म लेते हैं। किंतु वैमानिक देवों के विमानों में क्या लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, एक बार इसको गाथा देख करके मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि अगर गारंटी नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है। ये मोटा मोटी में लेफ्ट राइट कैसे होते हैं, 16 स्वर्गों में 12 इंद्र क्यों होते हैं, ये सारी रचना समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवत कह रहे हैं, हाँ, ततः। अब यहां से आगे हमको थोड़ा बहुत और समझना है, क्योंकि हमने ये जो पटल कहाँ तक देखे, 16 स्वर्गों के ही देखे ना। इसके ऊपर और भी तो पटल होंगे। नवग्रह वेग के 9 पटल जोड़ दो। नवग्रह वेग के 9 पटल जोड़ दो, कितने हुए थे अब तक? 52 हुए थे ना। 52 में 9 जोड़ दो, कितने हो गए? 61 हो गए। उसके पश्चात नव अनुदिश का एक पटल और 5 अनुत्तर का एक पटल। तो अनुदिश विमानों का एक पटल और अनुत्तर विमानों का एक पटल, ये लगा लेना। चलिए आज आपको ये भी हम दिखा देते हैं कि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर किस प्रकार से होते हैं। उनका भी चित्र आपको यहां से मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो आकार दिखाए गए हैं और जो रंग दिखाए गए हैं, वो सिर्फ समझने के लिए, साक्षात ये वर्ण और आकार ऐसे नहीं मानना। ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको। जैसा कि मैंने कहा था कि नीचे के पटलों से, पहले पटल से लेकर के एक 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 विमान, प्रत्येक दिशा का श्रेणीबद्ध विमान कम 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 होते आता है। तो ऐसा करते 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 जब हम 62वें पटल पर पहुंच जाते हैं, 62वां पटल किसका है? अनुदिश का है। तो 62वें पटल में जब पहुंच जाते हैं, तब एक ही श्रेणीबद्ध विमान बचता है। प्रत्येक दिशा में एक एक दिशा में एक एक बचता है, और विदिशा में एक एक प्रकीर्णक विमान बचता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये 9 अनुदिश जो दिख रहे हैं, ये बीच में यहाँ पर इंद्रक विमान है। इसके पूर्व पश्चिम दक्षिणोत्तर ये श्रेणीबद्ध एक एक विमान है, और प्रकीर्णक विमान भी विदिशाओं में एक एक ही है। तो इंद्रक एक, 4 श्रेणीबद्ध और 4 प्रकीर्णक, ऐसे कितने विमान हुए अनुदिश के? 9 विमान हुए। इन्हीं को नव अनुदिश कहते हैं, नव अनुदिश विमान कहते हैं। नियम से सम्यक दृष्टि ही जन्म लेता है। नियम से यहां पर सम्यक दृष्टि ही जन्म लेता है। मिथ्या दृष्टि नग्न दिगंबर वेश के साथ में ही, मतलब दिगंबर मुनिराज बन करके, किंतु मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान के साथ में नवग्रह वेग तक जा सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि नवग्रह वेग तक जा सकते, उसके ऊपर नहीं।
नियम से सम्यक दृष्टि, कौन से? क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि हो, औपशमिक सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो, या फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, ऐसे महामुनिराज मरण करके इन अनुदिशों में जाते हैं। गृहस्थ वस्त्रधारी, आरिका माता जारी जो वस्त्रधारी है, वो वस्त्र सहित जब समाधि संलेखना मरण करते हैं तब ज्यादा से ज्यादा 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये चतुर्थ काल की अपेक्षा वर्णन किया। उत्कृष्टता से 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं। 16 स्वर्ग के ऊपर जाना है तो नग्न दिगंबर महामुनिराज ही जा सकते हैं, या फिर मिथ्या दृष्टि नग्न दिगंबर महामुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज जा सकते हैं। अब ये जो 9 अनुदिश है, इनके बीचों बीच जो इंद्रक विमान है उसका नाम है आदित्य। और फिर पूर्व दिशा से शुरू करके अर्ची, अर्चिमालिनी, वैर, वैरोचन, ये मुख्य दिशाओं के श्रेणीबद्ध विमानों के नाम। और विदिशाओं में सोम, सोमरूप, अंक और स्फटिक। तो ये 9 अनुदिशों के नाम आपको बड़ी बृहत शांतिधारा जो है इसमें आ जाते हैं। आदित्य, अर्ची, अर्चिमालिनी, वैर, वैरोचन, सोम, सोमरूप, अंक, स्फटादिक, नव अनुदिश वासिन्यो, प्रियंताम, प्रियंताम, ऐसा आता था कि नहीं आता है? हाँ भैया, प्रियंतम प्रियंतम तो याद है, उतना ही हमने बोला था, बाकी का तो पंडित जी ने बोला था। ठीक है ना, उतना हमको, वो पंडित जी ने क्या बोला हमको क्यों पूछ रहे हैं, वो तो पंडित जी वाला बात है। हमारा काम क्या था? बृहत शांति धारा सुनते हो, सिर्फ प्रियंताम प्रियंताम करना। एक बार बोलो हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए अब इस अभव्य जीव नौ ग्रह तक जाता है, अभव्य नव्य ग्रह वेग तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकता है। मुनिराज बन के। मुनिराज बनकर के जाने का रास्ता नगर दिगंबर मुनिराज बनकर ही जा सकते हैं। अब अनुत्तरों में क्या होगा? अनुत्तरों में श्रेणीबद्ध विमान तो है, किंतु प्रकीर्णक विमान नहीं है, दिशाओं के विमान नहीं है अनुत्तर में। इसलिए बीच वाला जो है वो सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर, दोनों हाथ जोड़ करके बोल देना, सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर। ये ऐसा अनुत्तर विमान है जहां पर 33 सागर की संपूर्ण आयु मिलती है और नियम से एक भवावतारी है। आदिनाथ भगवान, भरत भगवान, शांतिनाथ भगवान, इन सब के जीव जो है ये इसी अनुत्तर से आए थे, सर्वासिद्धि अनुत्तर से आए थे। और बाकी के जो 4 है उनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। ये जो विमान है, ये विमान ऐसे मिलाकर के 5 विमान जो है ये अनुत्तर विमान कहलाते हैं। आपने देखा अनुदिशों में एक एक दिशा में एक एक श्रेणीबद्ध विमान है और दिशाओं में एक एक प्रकीर्णक विमान है। अनुत्तरों में श्रेणीबद्ध एक एक विमान तो है, किंतु प्रकीर्णक विमान नहीं है। आपको 5 अनुत्तर में ये नीचे वाले में दिख रहे हैं क्या? आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य दिशा में कोई विमान नहीं दिख रहे हैं। तो इसी से हमें ये सब चीजें पता चलती है। क्लियर है? चलिए, अब मैं इतना विस्तार नहीं करूंगा जितना विस्तार हमने पहले सर्वासिद्धि के सभी। जिनको और विस्तार से जानना है वो सर्वासिद्धि के वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा त्रिलोक सार के आधार से भी सारा चीज दिया गया है, कैसे कैसे कम होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। चलो अब बढ़ते आगे। अब सर्वार्थ सिद्धि विमान, सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर क्या है इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऋतु दीदी कोई प्रश्न है? पूछिए। भैया जी, जो आनत, प्राणत और आरन और अच्युत तो देखे हैं हमने, इनमें पटल 3-3 है, क्योंकि दोनों को मिला के 6 पटल लिखे हुए हैं दोनों को चार्ट में मिलाकर हमारे। के 6 पटल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दोनों मिक्स में क्योंकि है या 3? हाँ, अब ये क्या है ना कि आगम में इस प्रकार का वर्णन आता है, वहां पर एक स्वर्ग युगल को बोल करके पटल नहीं बताया उन्होंने, अच्छा, या फिर कहीं पर जो आया है तो उनके मिलकर के 3 इनके और 3 इनके, इस प्रकार से उन्होंने पटल बताए। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के जब पटलों की चर्चा करेंगे तो 6 पटल 2 स्वर्ग युगल को मिलकर के ऐसे ही बताएंगे, अलग अलग उनके नहीं बताएंगे। चलिए, अब यहां से ऊपर क्या है? कहां से ऊपर? सर्वार सिद्धि अनुत्तर के ऊपर क्या है? तो पटल कितने हो गए टोटल आपके? 52। तो 16 स्वर्ग तक हुए थे और ऊपर के 11, नवग्रह के 9, अनुदिश का 1 और अनुत्तर का 1। तो 52 और 11 मिलाने से 63 पटल हो जाएंगे। तो 63 पटल में पूरा का पूरा उद्वलक के वैमानिक विमान है। अब सबसे ऊपर जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान जो बीचों बीच में था, अब वहां से ऊपर उसका जो ध्वजदंड है, हर एक विमान के ऊपर अपना ध्वजदंड होता है, तो उस ध्वजदंड के ऊपर क्या है? ततः परम तत्रैव द्वादश योजनेषु गतैष्वष्ट योजन बाहुल्या मनुष्य लोकवत
पंचाधिक चत्वारि लक्ष योजन विस्तारः मोक्षशिला भवति। जो सिद्ध शिला कही जाती है वो 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी के अंतर्गत है। ये ईशत प्रागभार पृथ्वी के अंतर्गत पाई जाती है। अब ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो 7 राजू, 1 राजू बाई 7 राजू, ये बड़ी 7 राजू के पूरा गहराई तक पहुंची है, आगे पीछे दक्षिणोत्तर, और पश्चिम पूर्व पश्चिम में कितनी है, 1 राजू है। अब इसके बीचों बीच जहां पर त्रसदाड़ी का भाग है वो त्रसदाड़ी के अंतर्गत ये इसमें से 45 लाख योजन लेना, क्योंकि आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं, अनुत्तर से ऊपर जाना कितना, 12 योजन। सर्वार्थ सिद्धि के दंड ध्वजदंड से 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन बाहुल्य, 8 योजन मोटी, तो बीचों बीच में कितनी मोटी है, 8 योजन मोटी है। और जब ये कम होते 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 बिल्कुल जब बन जाएगी तो 45 लाख योजन विस्तार तक, ये 8 योजन जो है, 8 योजन कहाँ है, बीचों बीच है, और ये कम 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 होते जाएंगे कहाँ तक, 45 लाख योजन कुल विस्तार तक, और ये कम होते 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 बिल्कुल एक परमाणु जैसी उतनी बन जाएगी। मतलब आपको समझना है कि बीच में टोटल विस्तार कितना है, ऐसी एक आपको आधा कटे जैसा, आधा कटे जैसा क्या है, एक संतरा ले लो या कटोरी ले लो, कटोरी ले लो, तो कटोरी की ऊंचाई बीचों बीच में ज्यादा होती है, तो कितनी है वहां पर, 8 योजन है। और वो कटोरी जो है उस बिल्कुल साइड में ऐसी बीच में से साइड में छोटी 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 उसकी ऊंचाई कम 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 होती जाएगी, और उसकी अगर हम लोग डायमीटर देखोगे, उसका विस्तार देखेंगे कितना मिलेगा, 45 लाख योजन। बात यहीं पर कह रहे हैं कि 12 योजन ऊपर जाने के बाद, कहां से, अनुत्तर से 12 योजन ऊपर जाने के बाद 8 योजन मोटी, और उसके पश्चात कहा दिया मनुष्य लोकवत, मनुष्य लोक के प्रमाण, अर्थात पंचाधिक चत्वारिंश लक्ष योजन विस्तारा, 45 लाख योजन विस्तार वाली मोक्षशिला सिद्धशिला भवती। भगवान इस सिद्धशिला पर टच करके रहते हैं क्या, नहीं रहते। यहां से भी ऊपर जाकर के 3 वात वलय है, तो उसके अंतिम तनुवात वलय के अंतिम भाग को जाकर के उनके ये ऊपर वाले जो आत्म प्रदेश है वो जाकर के उसको स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, तो सिद्धशिला पर विराजमान, सिद्धशिला पर मतलब सिद्धशिला के ऊपर विराजमान, ऐसा लगा लेना, सिद्धशिला के ऊपर टच करके स्पर्श करके भगवान नहीं होते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब इसके ऊपर मोक्षशिला के, सिद्धशिला के ऊपर, तस्य उपरी घनोदधि घनवात तनुवात त्रयमस्ति, 3 वलय है ऊपर। तत्र तनुवात मध्य लोकांते, लोक के अंत में अंतिम तनुवात वलय में केवल ज्ञानाद्यंत अनंत गुण सहिता सिद्धाश्च तिष्ठन्ति, उस अंतिम तनुवात वलय के अंतिम छोर पर केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ में अनंत ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान वहां पर विराजमान है। तो उन सिद्धशिला के ऊपर अंतिम तनुवात वलय में विराजमान अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भावों से सब लोग वहां पर जाकर के दर्शन करके जरूर आ जाना, ठीक है ना, आ जाना, वहां पर रहना नहीं है, वहां पर के रहने के लिए किसी को परमिशन नहीं। कब रह सकते हो, जब ये छूटेगा शरीर, कर्म छूटेंगे, तब जाकर के वहां रहेंगे। माता जी आप कुछ कह रही थी, बोलिए। 2.5 दीप 45 लाख का है, 45 लाख योजन का, तो 2.5 दीप से ही तो मनुष्य सिद्ध होते हैं, तो सिद्ध शिला भी पूरी 45 लाख बिल्कुल योजन। उतनी ही है, उतना ही प्रमाण है कि जैसे 2.5 लोक का विस्तार 45 लाख योजन से होते हैं, वो भी सिद्धशिला भी 45 लाख योजन, और ऊपर सिद्ध लोक जो कहा जाता है जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है वो भी 45 लाख योजन, क्योंकि हाँ, तो उसके बाहर सीधा तो कोई सिद्ध होगा ही नहीं। 2.5 दीप से ही जाएंगे सीधा मोक्ष। 2.5 द्वीप से ही जाएंगे, कुछ भी हो करके, उपसर्ग करके भी कोई देव उठा करके किसी मुनि महाराज को भानुचोत्तर पर्वत के परे लेकर के नहीं जा सकता। मनुष्य ने किसी भी हालत में मनुष्य को उठा करके लेकर के नहीं जाएगा। विद्याधर हो, देव हो, कितना भी बड़ा इंद्र हो, वो अगर किसी को अगर मान लो कि
उपद्रव भी करना चाहता है किसी मुनि महाराज को, तो भी उठाकर बानुशोत्तर पर्वत के बाहर लेकर के नहीं जा सकता है। चलिए, प्रमोद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वंदना जी माता जी, वंदना भैया जी। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये वैमानिक देवों के ये जितने सारे विमान हैं ऊर्ध्वलोक में, हम्म। ये जब एक जगह स्थिर रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं, जी, तो इसको हम विमान क्यों कह रहे हैं? इनकी विमान ये संज्ञा दी गई है। अगर इसका भी, इसके बारे में अगर कोई आगम में अगर विस्तार आता है कि इनको विमान क्यों कहा गया है, विमान शब्द का भी अगर उन्होंने विस्तार किया है, तो हम आपको जरूर, ये जैसे तैरते हैं, जैसे हवा में ये तैर रहे हैं, इस प्रकार से इनको विमान, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर अगर इस गाथा के इसमें अगर इसका व्युत्पत्ति अर्थ भी अगर कहीं बताया तो हम आपको जरूर बताएंगे, या फिर आचार्य श्री आएंगे तो आचार्य श्री को भी हम जरूर पूछेंगे। मुझे डिटेल याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ विमानों में यांत्रिकी कुछ रहती है, तो वो यांत्रिकी तो होगी, मतलब वो कहीं जा आ सकते हैं या नहीं नहीं नहीं, ये क्या बिल्कुल कुछ? नहीं जाते। 16 स्वर्ग तक के देव जो है वो भी अभियोगी जाति के देवों को वाहन बना करके वहां से जाते हैं, अन्यथा वहां से ये विमान कभी भी हिलते नहीं है। ज्योतिषवासियों के विमान छोड़ करके बाकी कोई विमान जो है वो हिलते नहीं है, वो सारे के सारे स्थिर ही है, ये एक पक्का। एक और प्रश्न है भैया जी। हाँ। महावीर स्वामी पुष्पोत्तर विमान से आए थे, ऐसा पढ़ा था हमने। पुष्पोत्तर नाम का तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। नहीं नहीं, पुष्पोत्तर नाम का विमान तो जरूर विमानों के नाम कहाँ देखे हमने? विमानों के नाम ही नहीं देखे हमने तो। किसके नाम देखे हैं? स्वर्ग युगलों के नाम देखे हैं। और विमान कितने होते हैं? अब विमान की अगर हम हर एक चर्चा करें, हर एक विमान का नाम होगा अलग अलग, अलग अलग बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अब यहाँ क्योंकि पर सबके नाम उत्तर नहीं, कितने विमान है? 84,97,023 विमान हैं कुल मिलाकर के। हाँ, सौधर में इंद्र के ही खुद के 32 लाख विमान है। तो उनका जो लास्ट जीव का आयु बताया 22 सागर, मतलब वो बहुत, पुष्पोत्तर विमान जो होगा वो अनुत्तर में कहाँ होगा? देखो, अभी अभी कुछ चीजें जो आती है मैं आपको यहाँ से बता दूं। आप लोगों ने विशेष प्रश्न किए हैं तो इसकी जिज्ञासा में कुछ मैं विशेष चीजें बता रहा हूँ। जी। सबसे पहले तो कुछ इंद्रक विमानों के नाम आपको पता करने हैं। ऋतु, विमल, चंद्र, सर्वार्थ सिद्धि, ऐसे ये विमल, ये सारे इंद्रक विमानों के उत्तम उत्तम नाम होते हैं। अब पहला इंद्र, अब इंद्रक विमानों की चर्चा थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इंद्रक विमान सबसे पहला ऋतु जो है वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। और ये ऊपर वाले जो जो है वो छोटे 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 होते जाते हैं। सबसे कम सर्वार सिद्धि का इंद्रक विमान है, 1 लाख योजन का है। सर्वार सिद्धि का विमान जो है वो जम्बू द्वीप के प्रमाण वाला है, 1 लाख योजन है। ठीक है, चलिए। इसका मतलब ये मत समझना कि जम्बू द्वीप से सारे सर्वार सिद्धि जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं होता है, किंतु जस्ट विस्तार समान है। फिर दूसरा इंद्रक विमान पहले इंद्रक विमान से छोटा है। कितना छोटा है? तो आचार्य भगवान ने दिया है 70,967 योजन, 23/31, मतलब उसका अपूर्णांक भी दिया है। कितना? 70,967 पूर्णांक 23/31 अपूर्णांक योजन। इतना कम हो जाता है नीचे वाले पटल से ऊपर वाले पटल का इंद्रक विमान उतना साइज में कम हो जाएगा, उतने योजन से कम हो जाएगा। ऐसा होते 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 अंतिम विमान जो है 1 लाख योजन का, क्योंकि ये हर एक जगह पर जितना कम होने की जो उसका विस्तार है वो समान रूप से कम 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 उतने ही रेशियो में होते जाता है। समान मतलब डायमेंशन समान नहीं, गुणोत्तर समान ले लेना। सभी इंद्रक एक के ऊपर एक भवन के खन के समान है। इनका आपस का अंतराल असंख्यात योजन का है। मतलब हमने कहने के लिए तो कह दिया 31 पटल है, 7 पटल है, 4 पटल है, तो एक इंद्रक विमान से दूसरा इंद्रक विमान असंख्यात योजन का होता है, बीच में उसके अंतर है। आगे कहते हैं कि सभी इंद्रकों के साइड में तो श्रेणीबद्ध विमान आपको बता दिए थे। तो पहले पटल में 62 श्रेणीबद्ध विमान है, तो एक दिशा में पूर्व में 62, पश्चिम में 62, दक्षिण में 62, उत्तर में 62 है। उसके ऊपर के पटल में 61 61 61 हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के कितने कम हो गए? 4 श्रेणीबद्ध विमान कम हो गए। फिर उसके ऊपर के पटल में 60 60 हो गए, 59 59, 58 58, 57 57, ऐसा करते 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 नव अनुदिश में एक ही विमान बचता है। और क्योंकि वहां तक 62 पटल हो जाते हैं, एक एक कम होते होते वहां पर एक पटल विमान बचता है, और 63 में भी एक एक ही हो जाता है, प्रकीर्णक तो रहता ही नहीं है। अब क्या कहते हैं? सभी इंद्रक विमान श्रेणीबद्ध विमान, और ये कैसे है? ये गोल है।
इनका आकार, इंद्रक विमानों का और श्रेणीबद्ध विमानों का आकार गोल है, और प्रकीर्णक विमानों का आकार जो है वो पुष्पों के समान है, और सभी दिव्य रत्नों से निर्मित है। देखो यहां पर आ गया माता जी ने पूछा हुआ प्रश्न का। माता जी विराजमान है ना? माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। आपने पूछा था ये पृथ्वी का ही है क्या? आचार्य भगवान कहते हैं ये दिव्य रत्नों से निर्मित है। तो रत्न कहिए और पृथ्वी कहिए, दोनों एक ही चीज होगी कि रत्न भी पृथ्वी से ही बनते हैं। तो ये दिव्य रत्नों से निर्मित है, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। सभी विमान, सभी श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात विस्तार वाले हैं। जितने भी श्रेणीबद्ध विमान हैं वो असंख्यात योजन विस्तार के हैं। तथा प्रकीर्णक विमान में दो प्रकार के हैं, संख्यात योजन विस्तार और असंख्यात योजन विस्तार। कुछ छोटे कुछ बड़े भी है वहां पर। प्रत्येक स्वर्ग के कुल विमान, प्रत्येक स्वर्ग के कुल विमान में 20% विमान संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। मतलब सौधर्म इंद्र स्वर्ग के कुल विमान 32 लाख है। सौधर्म स्वर्ग के कितने हैं? 32 लाख है। तो 32 लाख के 20% कर लेना, 6,40,000 विमान जो है वो संख्यात योजन विस्तार वाले होंगे, और 25,60,000 विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले होंगे। तो छोटे विमान 20% है, 80% विमान बड़े बड़े असंख्यात योजन के हैं। और संख्यात से असंख्यात कैसा होता है आपको तो पता है। अब इन विमानों के आधार भी बता रहे हैं, क्या है? सौधर्म ईशान स्वर्ग के विमान जो है वो घन स्वरूप जल के आधार से है। जैसे जल बिंदु घन रहता है, या घन मतलब बादल जिनके अंदर जल भरा हुआ है, बारिश के बादल जैसे रहते हैं, वैसे 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 घन स्वरूप जल के आधार से कौन है? सौधर्म ईशान स्वर्ग युगल, मतलब 1.5 राजू तक के विमान ऐसे है। आगे के 1.5 राजू सानंद कुमार महेंद्र के जो है वो पवन के साथ, मतलब सिर्फ हवा पर वहा है, हवा वायु है, वायु के आधार से वहां पर वो स्थिर है। और ब्रह्मलांतो शुक्र शतार युगल ये जो है ये जल और पवन इन दोनों के आधार से है। किंतु ऊपर आनत प्राणत से लेकर ऊपर के सभी विमान शुद्ध आकाश के तल में स्थित है। अर्थात वहां पर ना हवा है न जल है, कुछ नहीं है। कहां से? आनत प्राणत से लेकर 15वां 16वां 13वां 14वां से लेकर के ऊपर के जितने भी है वो शुद्ध आकाश में है, ऐसा ये यहां पर कह रहे हैं। अब ये जो देवों के भवन है, इसके अंतर्गत एक रचना में आपको ये भी दिखाना चाहता था कि देवों की सौधर्मेंद्र महाराज की देख लेते। पहले सौधर्मेंद्र महाराज का एड्रेस भी लिख लेना, सौधर्मेंद्र महाराज कौन से विमान में मिल जाएंगे, एड्रेस, ठीक है? हाँ, किसको अगर उसी विमान में जाना है तो लिख लेना। कहा है? सौधर्म युगल के 31 पटल है, तो उसके अंतिम 31वें पटल में चले जाना। उसका इंद्रक विमान प्रभ नाम का है, और प्रभ नाम से लेकर के दक्षिण दिशा के 18वां श्रेणीबद्ध विमान, 31वें पटल में श्रेणीबद्ध दक्षिण दिशा का 18वां विमान है, उसमें सौधर्मेंद्र महाराज रहते हैं। ठीक है? अब इनका जो नगर है वो 84,000 योजन विस्तार वाला है। नगर, पूरा जो शहर उनका जो नगर बना हुआ है सौधर्मेंद्र महाराज का, वो कितना बड़ा है? 84,000 योजन। और ये सुवर्णमय प्राकार, बाउंड्री वॉल जो है उसकी वो सोने की है। वहां पर सोने के भाव ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, इसलिए पूरा का पूरा सोने के बना दिया उन्होंने। सोने की बाउंड्री वॉल भी सोने की बनी हुई है। फिर उस प्राकार के अग्रभाग आगे पंक्तिबद्ध मतलब क्रम से ध्वजाएं लगाई हुई है, और उसमें कुछ मयूराकार यंत्र है। प्रमोद जी, आपने जो बात उठाई थी यंत्रों की, ये यंत्र कहाँ है? विमानों के अंदर लगे हैं, किंतु विमानों के अंदर कहाँ पर लगे? देखिए, ये यंत्र जो है वो प्राकार में लगे हैं। अब ये मयूर के आकार का यंत्र है। ये यंत्र कैसा होगा, किस लिए होगा, क्या है ये? तो यंत्र का अर्थ, जैसे आपके यहाँ पर अभी आपने देखा होगा बहुत जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया में जो गाले होते हैं उसके जो शटर होते हैं वो शटर मोटराइज्ड होते हैं। आपने एक बटन दबा दिया, वो शटर ऊपर चले जाते हैं। अभी अभी तो किसी किसी के घर में जो पर्दे लगे होते हैं वो भी रिमोट से चलते हैं। तो उसका जो यंत्र बना हुआ है वो यंत्र मयूर के आकार का है। तो ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं अलग अलग आकार के, उन यंत्रों के द्वारा वहां पर कार्य भी होते हैं। तो मयूराकार यंत्र है। फिर आगे क्या कहते हैं, उनके फिर बहुत सारे डायमेंशंस दिए, वो कितने मोटे हैं, कितने ऊंचे, वगैरह वगैरह। इसमें 100 गोपुर द्वार है। गोपुर द्वार सब लोग समझते हैं। दक्षिण में जब आप लोग जाते हो तो दक्षिण के मंदिरों के सामने बाउंड्री वॉल जो रहती है, प्रत्येक मंदिर को जो बाउंड्री वॉल रहती है उसमें एक गोपुरम के जैसा द्वार होता है। ऐसे गोपुर के द्वार वहां पर लगे हुए हैं।
और इनका मूल भाग वज्रमय है। किसके? ये पूरी जो बाउंड्री वॉल आदि है वो वज्रमय है, और ऊपरी भाग जो है वो वैडूर्य मणि और सभी जगह पर रत्नमय है, सभी प्रकार के रत्नों से बना हुआ है। वैडूर्य मणि जो है वो बिल्कुल नीले प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। सौदरबिंद्र महाराज के जो प्रासाद है, उनका जो महल है, उसका नाम है स्तंभ। मतलब पत्र में एड्रेस लिखना पड़ेगा ना आपको, एड्रेस में स्तंभ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ विमान बता दिया, कौन से विमान में जाना है, कौन से पटल में जाना है। अब विमान के अंदर उनके प्रासाद का नाम भी स्तंभ है। अच्छा, ये जो प्रासाद उनका जो हवेली है उनकी, वो उसकी जो फाउंडेशन है वो 60 योजन और 120 योजन विस्तृत है। अब ये 60 योजन की तो उसकी नींव है ऊंचाई में, 60 योजन की, और इसका विस्तार कितना है? तो ये 120 योजन चौड़ा और 600 योजन लंबा। 600 योजन, ये लघु योजन से मापन करना, ये लघु योजन से, तो 1 योजन 12 किलोमीटर का लगा लो, तो ये 600 योजन, तो 1272, 7200 किलोमीटर उस महल की लंबाई, और 120 योजन अर्थात 14, कितना हो गया, 14,400, इतनी किलोमीटर उसकी चौड़ाई हो गई। 600 योजन उसकी ऊंचाई वगैरह, तो ये सारे कन्वर्ट कर लेना आपको जैसे जैसे होगा। 120 बाई 120 योजन है, और ये तो उसका विस्तार बता दिया, और ऊंचाई जो है 600 योजन है। इस प्रासाद के भीतर 1,60,000 देवियों के साथ सौदरबिंद्र महाराज निरंतर सुख में मग्न होते हैं। विचार करो, वही सौदरबिंद्र महाराज वैक्रयिक शरीर से भगवान के पंचकल्याणक में भी जा रहे हैं, समवसरण की रचना भी कर रहे हैं, और समवसरण में जाकर केवल ज्ञान के कल्याण के समय भगवान की 1008 से स्तुति भी कर रहे हैं, नामों से लेकर। कितनी भक्ति होनी चाहिए भगवान के अलग अलग नाम। अरे हम लोग किसी के नाम पुकारने जाओ 3-4 नाम पर्यायवाची देते देते थक जाएंगे, यहाँ पर तो 1008 नामों से भगवान की स्तुति कर रहा है। वही अगर किसी के अष्टानिक महापर्व में अगर कोई भगवान का कल्याणक आता है तो कल्याणक भी बना रहा है, और वैक्रयिक शरीर से नंदीश्वर द्वीप जाकर के वहां पर अभिषेक पूजन भी कर रहा है, और मूल शरीर से 1,60,000 देवियों के साथ में वहां क्रीड़ा कर रहा है। तो ऐसा ये सौधर्मेंद्र की सारी चीजें बता रही है। उसकी इंद्र की देवियां जो है, उसकी 8 अग्र देवियां है, वो 16-16 हजार प्रकार के रूप बना सकती है। बहुत सारा वर्णन त्रिलोकपति त्रिलोक सार में है, आज हमारा विषय ये नहीं है, किंतु इस चीज को समझ लेना। अब यहाँ पर बीच पे मुझे आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से को होस्टिंग भी दे रहा हूँ, और सबको मैं, ताकि गुरुदेव अनम्यूट भी कर सके और सबको दर्शन भी हो जाए। जय हो। जी ज्ञानभूषण आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। पंकज जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, स्वाध्याय परिवार को, आपके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, और विस्तार से ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है आपके श्रीमुख से। चारों अनुयोगों को लेकर के आप इसका विशद वर्णन कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। ऐसी आपकी अनुकंपा और आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव, की बस जी मुख जी से जिनवानी का शब्द छोड़ करके और चीज ना निकले, यही आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव जी रत्नत्रय कुशल है आपकी? जी सर। जी पंकज, आशीर्वाद है, अच्छा है। मैं नमोकर क्षेत्र पर हूँ अभी, गर्मी अच्छा के बात दिनों में। जी है। तो इस प्रकार से वैसे आज हमारा समय तो पूर्ण हो चुका है। आचार्य भगवान वैराग्यनंद जी महाराज आने तक हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। अभी आपके कुछ प्रश्न होंगे तो लेंगे, क्योंकि आचार्य महाराज भी विराजमान है। जो हम नहीं कर सकते वो अभी आचार्य जी के आधार से हम आपको बता सकते हैं। रविंद्र जी पूछिए यहाँ से आगे, फिर कल से, क्योंकि बहुत सारा वर्णन है। क्योंकि लोग ये जो हमने आपको बताया त्रिलोक पद्धति, त्रिलोक सार, त्रिलोक भास्कर के आधार से, और अभी जितना सा वर्णन शुभचंद्र महाराज ने भी काफी टीका जो की है, वो उस टीका ही सारी इसके अंतर्गत हम लोगों ने ले ली है। ठीक है, चलिए। और जिनको और विस्तार से जानना है उनके लिए तो पहले सर्वा सिद्धि की वीडियोस तो और पीडीएफ बनी हुई है, आप उसको ले लेना। रविंद्र जी पूछिए आपका प्रश्न। हाँ, मेरा यही प्रश्न था, सौदर्भ इंद्र और ईशान इंद्र के प्रासाद वो कहाँ पे है, यही आपने तो भी बता दिया इसका। चलिए, अभी आपने ये पूछा है तो आपको और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप पूछते हैं तो हमारा मन उल्लासित हो जाता है, और आपको और जानकारी देने का मन करता है। अभी आपको मैं इंद्र के नगर का आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। दर्शन मतलब आपको एक आलोकन हो जाएगा। ये त्रिलोक सार में चित्र दिया गया है, वो चित्र मैंने जो करते हो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सौदर्भ इंद्र का जो नगर है
और नगर की यहाँ पर बात बताई गई है। और उसके बाद में सौंदर्येंद्र महाराज का दरबार कैसे होता है, दरबार में कौन कहाँ बैठता है, ये भी आपको बताया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ से ये शेयर कर रहा हूँ। पहले नगर को देख लेते हैं। दिख रहा है? देखिए सबसे पहले बीच में इंद्र के नगर यहाँ पर जो बता रहे हैं, और योजनों की सारी संख्याएं भी आप लोग देख लेना। इसके पश्चात अगर आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखोगे तो चार ये लोकपाल है, सोम, वरुण, कुबेर और यम। इनके भी वहां पर अपने अपने उनके परिवार देवों के आदि उनके जो नगर बने हुए हैं। ये सिर्फ प्रासाद नहीं है, तो ये उनके उनके नगर बने हुए हैं। ठीक है। और आम्रवन आदि भी यहाँ पर चीजें हैं। उसके पश्चात ये गणिका महत्तर, ये उनके भी चार कॉर्नर्स में अगर हम चार विदिशाओं में देखेंगे तो वो उनके भी वहां पर इंद्रों के नगर के अंतर्गत ही ये सारी व्यवस्था बनी हुई है। उसके पश्चात अब चलते हैं। अब ये देखो बीच में यहाँ पर सेना नायक कहाँ पर है, अभियोग्य और किल्विषक जाति के देव कहाँ रहते हैं। हमने आपको बताया था कि अभियोग और किल्विषक ये जो दो जातियां, जब जातियों की चर्चा चल रही थी तो ये दो पदों को जान करके, जातियां कही जाती कि तो ये पद है अभियोग्य और किल्विषक, ये निम्न स्तर के देव माने जाते हैं। और ये निम्न स्तर के देव देखिए सबसे अंत में, जैसे हम कहते हैं ना वेशी के ऊपर, मतलब जो सीमा होती है सीमावर्ती भाग में, उनको सबसे बाहर, नगर के सबसे बाहर वाले एरिया में इनके जो है नगर होते हैं, और उनके आवास निवास जो होंगे वो वहां पर होंगे। इंद्र सबसे बीचों बीच होगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेना नायक होते हैं, अभ्यंतर पारिषद, मध्यम पारिषद, बाह्य पारिषद। तो पारिषद मतलब उनके दरबार में बैठने वाले जो देव है उनकी भी अब रैंकिंग हो चुकी है, और रैंकिंग के हिसाब से बैठेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर ये सौंदर्येंद्र महाराज के दरबार का चित्र है। सबसे बीचों बीच आसन पर, सिंहासन पर सौंदर्येंद्र महाराज बैठते हैं। उसके आगे उनकी 8 महादेवियां कही गई है। हमें तो सिर्फ एक या दो देवियों के नाम पता है। हमें उनकी सौंदर्येंद्र महाराज की शची नंबर 1 जो उनकी वल्लभा है, तो एक शची पटरानी एक ही हमको मालूम है, किंतु उनकी अग्र महिषिया मतलब महादेवियां, महारानियां जो कही जाती है वो 8 है। उनके नाम भी आ गए देखो यहाँ पर, शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिंदी, सुलसा, अंजुका और भानु। जिनके नाम पद्मा रखे होते हैं बचपन में, उनको इतना ही नाम मालूम है कि हमें पद्मावती के नाम पर हमारा, या धर्मेंद्र की वल्लभा पद्मा के ऊपर हमारा नाम रखा है। सौंदर्येंद्र महाराज की भी एक वल्लभा का नाम जो है पद्मा होता है। देखिए शची भी है, पद्मा भी है। अच्छा, उसके बाद में ये चार लोकपाल आपको बताए, चार लोकपालों के आसन हैं। इसके पश्चात अंगरक्षकों के आसन है उत्तर दिशा में। अब यहाँ पर उत्तर और दक्षिण को लगा करके देख रहा है, ये रोटेट किया गया है, ये मतलब टर्न किया गया मैप है। तो अंगरक्षकों के 84,000 आसन है, मतलब 84,000 देव उसके ऊपर बैठेंगे। अंगरक्षकों के बॉडीगार्ड के फिर दक्षिण दिशा में भी है, और दक्षिण दिशा के जो है उसके पीछे जाकर के पारिषद देवों के 14,000 आसन लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी देव बैठ रहे हैं। फिर पश्चिम और पूर्व दिशा में भी अंगरक्षकों के 84,000 आसन है, और उसमें पश्चिम दिशा में अंगरक्षकों के सामने सेना नायकों की 7 प्रकार की सेना होती है। उन हर एक प्रकार की सेना के नायक जो है वो, इनको क्या कहा जाता है, अनिक कहते हैं। तो ये अनिक जाति के देव है। तो ये सेना नायक यहाँ पर बैठते हैं। और विदिशाओं में नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ईशान दिशा में कौन है, कोई सामानिक देव ईशान दिशा में है। पारिषद देवों के आसन आग्नेय दिशा में है। नैऋत्य में भी पारिषद भी है और त्रायस्त्रीश भी है, जो पुरोहित जैसे बुजुर्ग रहते हैं वो भी त्रायस्त्रीश के 33 आसन, यहाँ पर इनकी संख्या भी 33 होती है। और वायव्य में सामानिक देवों के 42,000 आसन लगाए हैं। तो इस प्रकार से एक मोटा मोटी हम लोग समझ रहे हैं 50 योजन बाय 100 योजन का सौंदर्येंद्र महाराज का दरबार है। और दरबार में इस प्रकार की देवों की मूल शरीर यहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर ये इनके मूल शरीर जो है ये विराजमान होते हैं। चलिए, तो रविंद्र जी आपके प्रश्न के उत्तर में हमने छोटी सी चीजें आपको बता दी। ठीक है, चलिए पूर्णिमा दीदी पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, बंदाई माता जी, वंदना भैया। भैया जी, मैंने ऐसा सुना था कि जैसे सर्वा सिद्धि के देव हैं वो एक हाथ के हैं, लेकिन वो है ना पानी में तैरते हैं, यानी कि पानी में उनका निवास है, ऐसा सुना था मैंने। पानी में दीदी, इसको मुझे हाँ, पानी।
यानी जैसे पानी में अपन कैसे डुबकी लगाते हैं, तो उनका पानी में उनका रहना, उनका विमान सब पानी में ही है, ऐसा मैंने सुना था। नहीं देखो, ये सुना या अगर अभी आप उन विमानों के आधार देखेंगे तो हमें बताया गया था कि आनत प्राणत से लेकर के ऊपर के जो विमान है वो शुद्ध आकाश के आधार से है। मतलब वो पानी की चर्चा वहां पर है ही नहीं, ना हवा की चर्चा है ना पानी की चर्चा है। तो आपने जहां पढ़ा है या जिनसे सुना है उनसे एक बार ये आगम का कोई प्रमाण है कि किस आधार से, क्या विवक्षा से उन्होंने चर्चा की है, वो एक बार बता देंगे तो हम लोगों को भी इसके बारे में और कुछ पता चल जाएगा कि क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो जो पानी की चर्चा बड़ी मुश्किल है वहां। वो जो रतनलाल जी बेनारा जी थे ना, उनके शिविर में मैंने तारंगा जी में ये बात उन्होंने बताई थी हाँ, तो क्या कि अंदर का कोई उसके अंदर के उनके नगर में कोई पानी होता है कि क्या है? क्योंकि यहाँ पर तो आम्र के वन वगैरह बताए हैं, तो बैनाडी जी के तो अभी बहुत सारे शिष्य वहां पर है उनके, आप उनसे बात कर लीजिए कि भैया ऐसा ऐसा आपने सुना है, इस प्रवचन में सुना था, आप उनको बता दीजिए। तो इसके ऊपर कोई प्रमाण मिलेगा क्या, कहीं किस विवक्षा से कहा था, ये जरा ले लेंगे तो अगर हो सकता है कि मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है प्रमाण तो फिर मानने में थोड़ा सा मतलब अचरज लग जाएगा। बस ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है दीदी, चलिए। पंकज जी, हाँ गुरुदेव। ये जो दीदी जो विषय उठा रहे ना, ऐसा भी हाँ। हो सकता है मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र है ना, हम्म। तो जहाँ पर समुद्र का क्षेत्र है उसके ऊपर जो विमान है, कुछ विमान समुद्रों के ऊपर रहते हैं, कुछ विमान द्वीपों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि मध्यलोक में एक राज्य प्रमाण जो क्षेत्र है उसमें असंख्य द्वीप समुद्र होने के कारण कुछ स्वर्गों के, चाहे वो कल्पवासी देव लोगों के विमान हो चाहे अमेंद्र देवों के विमान हो सकता है समुद्रों के ऊपरी तल में उन लोगों का विमान हो। गुरुदेव, इस आशंका को भी यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक राज्य विस्तार तक ये सारे फैले हुए हैं। अभी भी हम लोगों ने शुभचंद्र महाराज की टीका में भी पढ़ा, किंतु ये कह रही सर्वार सिद्धि, और सर्वार सिद्धि है इंद्रक विमान, और वो 1 लाख योजन का है। तो 1 लाख योजन मतलब बिल्कुल अगर सेंटर में देखें तो जम्बू द्वीप के आकार का, जम्बू द्वीप के ऊपर है, क्योंकि इंद्रक विमान तो बीचों बीच में सर्वात सिद्धि का होगा, और 1 लाख योजन का है वो। तो 1 लाख योजन का है तो सर्वात सिद्धि तो पानी के ऊपर आने का चांस ही नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा वो जम्बू द्वीप के ऊपर आ जाएगा। और 45 लाख योजन का जो रुजु विमान है, सबसे नीचे वाला इंद्रक, पहला इंद्रक विमान, वो भी 2.5 द्वीप के ऊपर है, तो वो कालोद समुद्र के ऊपर उसका कुछ भाग आ जाएगा। किंतु तो आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल, कोई मतलब अंतिम समुद्र जो स्वयं रमण समुद्र है उसी में ज्यादा से ज्यादा श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान आ जाएंगे, सबसे ज्यादा विमान उसी के ऊपर आएंगे। 2.5 द्वीप जी, के अंदर तो बहुत कम विमान है, 2.5 द्वीप के ऊपर बहुत कम विमान है। बट अगर सर्वात सिद्धि की चर्चा की जाए तो उसको कैसे फिर पानी के ऊपर करेंगे? वो तो 1 लाख योजन का है सिर्फ। 1 लाख योजन विस्तार वाला है बस सर्वार सिद्धि, क्षेत्र की अपेक्षा 1 लाख योजन एक बताया। लाख योजन और विस्तार। उसके, हाँ, और उसकी समानता जम्बूद्वीप के प्रमाण किया है, क्योंकि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार जी वाला, जी। ऐसे सर्वार सिद्धि देव भी देव विमान भी 1 लाख योजन क्षेत्र की अपेक्षा वहां पर सामान्य समानता का वहां पर आकलन किया गया है। हाँ, मतलब वो किसी समुद्र के ऊपर नहीं आएगा सर्वात सिद्धि, ये मुझे कहना है। जी, चलो, अगर कोई होगा प्रमाण तो दीदी सबके हाँ लिए अच्छा ही होगा, जरूर, अगर प्रमाण मिलेगा तो सबके लिए अच्छा है। ठीक है। पर हाँ। ऐसा सुनने मैं अभी तो इतने को सुनने में, हमारे पढ़ने में सुनने में नहीं आया, अगर आएगा तो आप बताओगे तो अच्छी बात है। चलिए मीनाक्षी दीदी पूछिए आगे। ओ जो बताया कि 31वां पटल है सौधर्मा इंद्र का, हम्म। उसके दक्षिण दिशा में 18वें विंग बोले, क्या क्या बोले आप? 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौदरबिंद्र महाराज रहते हैं। और उसका नाम क्या है? इंद्र, वो जो श्रेणीबद्ध विमान के अंदर उनका जो प्रासाद है, प्रासाद का नाम स्तंभ है। स्तंभ। विमान का नाम स्तंभ नहीं है, प्रासाद का नाम स्तंभ है। ठीक। चलिए मंजू रानी वाला दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदामी माता जी, वंदना भैया। 45 लाख योजन की 5 चीजें बताई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? हाँ, पंचपैतरा की उसी दिन चर्चा हो गई ना। सबसे कब? नीचे अगर आप देखोगे तो पंचपैतला में सबसे पहले नीचे से कहाँ से शुरुआत करोगे? जम्बू द्वीप। जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन का है। 2.5 द्वीप नहीं, हमारा जो है, 2.5 द्वीप 45 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है। जी उसके ऊपर रुजु विमान भी 45 लाख योजन का है। जी। नीचे भी चले जाओ, नीचे कहाँ पर? पहले नरक का
पहले नरक का इंद्रक बिल, सीमंतक नाम है उसका, सीमंतक बिल जो है वो भी 45 लाख योजन। तो कितने हो गए? सीमंतक बिल, अढ़ाई द्वीप, रुजु विमान, ये 3 हो गए। चौथा सिद्धशिला, और उसके ऊपर सिद्धलोक, ये सब कुछ 45-45 लाख के। सिद्ध लोक लेंगे कि 8वीं पृथ्वी को लेंगे, ईशत प्रागभार पृथ्वी को? तो वो आ गई ना सिद्धशिला। देखो ईशत प्रागभार पृथ्वी 45 लाख योजन की नहीं है, उसके अंदर सिद्धशिला 45 लाख योजन की है। अच्छा। उसका विस्तार तो बिल्कुल 7 राजू लंबा है, 1 राजू बाय 7 राजू मिल जाएगी वो, और 8 राजू मोटी, 8 योजन मोटी। तो 5वां क्या बताया आपने? सिद्ध लोग ऊपर, जहां पर सिद्ध भगवान वातवले में विराजमान है, वो सिद्ध भगवान का एरिया भी 45 लाख योजन है। अच्छा जी, धन्यवाद। चलिए प्रमोद जी, आपका फिर से हाइट रेस है, कुछ प्रश्न है? जी भैया जी, सौदर मेंद्र की 40 नील देवियां होती है कुल उनके आयु काल में, तो ये नील संख्या क्या है ये? हाँ, नील ये संख्या में आता है, जैसे पद्म कहते हैं ना, पद्म है, महापद्म है, अरब खरब वगैरह जो करके जाते हैं उसमें वो नील आता है। उसका एक चार्ट बना हुआ है धवला जी के आधार पर, वो मैं आपको विचार दूंगा कल। जैसे आचार्य वर्गीय महाराज भी कह रहे थे ना कि आगे पनट्टी, बादट्टी, ये शब्द भी उसके अंदर आते हैं। तो हम लोग तो अरब खरब तक ही जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो उसके ऊपर जब जाएंगे तो नील वगैरह शब्द भी आते हैं। तो उसका एक चार्ट बना करके मैं चारों ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ, ताकि जिज्ञासु को प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, आप मुझे कृपया आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, ताकि मैं उसको भूलूंगा नहीं फिर। तो मतलब उनके आयु काल में इतनी देवियां उनको छोड़ के जाती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वो जी तो जी बहुत जी बड़ी आयु है उनकी तो, जी 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 बिल्कुल। नील से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। देखो क्या है कि पल्य और सागर, सौंदर्येंद्र महाराज की आयु जो है वो सागरों में है, हाँ, जैसे दो 2 सागर। सागर है। और देवियों की आयु उत्कृष्टता से 55 पल्य, वो भी कहाँ पर? 16वें स्वर्ग की देवियों की 55 पल्य है। तो शची इंद्राणी की तो उसके सामने तो बहुत कम होगी, होगी तो पल्य में होगी। तो ऐसी शची इंद्राणियां अपनी आयु पूर्ण करके चली जाती है, आयु पूर्ण करके चली जाती है, और वो सारी संख्या जो आई उतनी इंद्राणियां उनके आयु में, एक आयु में पूर्ण करके आ जाती है। और सौदर मित्र तो उसके बाद वहां से च्युत होकर के मनुष्य बनेंगे और चले जाएंगे, किंतु उसके पहले वो उतनी सारी इंद्राणियां जो है, शची इंद्राणियां, नियम से एक भवावतारी वो आकर के उसके पहले ही मुक्त हो जाएगी। जी तो पंकज जी, हाँ उदय। असल में सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर भी मान ले हुए, और शची की जो उत्कृष्ट आयु होती है ना, वो 5 फल की होती है 5 पल्य की। सौधर्मेंद्र की। हम्म। लेकिन सभी शचियों के 5 फल के ही हो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट हाँ, है। उत्कृष्ट है। जी तो इस वजह से सागर के सामने ये पल्यों की आयु बहुत 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 ही कम है। जी, 10 कोड़ा व्यवहार पल्य और अधा पल्य, व्यवहार पल्य के सामने और व्यवहार सागर के सामने अगर हम देखेंगे, तो जी अगर सब जगह पर देखें तो 10 कोड़ा कोड़ी का तो वैसे भी गुणाकार आ जाता है। जी, 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्ले बराबर 1 सागर ऐसा मान लेवे ना। हम्म। तो देवियों की आयु बहुत ही कम होने के कारण एक सौंदर्य में की आयु पूर्ण होने होने तक 40 नील प्रमाण जो कि देवियां उनके अंतर्गत जीवन यापन करके निकल जाती है। जी यह शास्त्रों में कथन आता है। क्योंकि क्योंकि स्वर्ग में देवी और देवों की आयु में बहुत अंतर है। मनुष्य लोक में स्त्री और पुरुषों की आयु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कदाचित पुरुष की आयु कम हो सकती है और स्त्री की आयु ज्यादा हो सकती है, जबकि देवलोक में देवों के सागरोपम की आयु होने के कारण और देवियों के पल्यों की आयु होने के कारण एक देव के अंतर्गत बहुत सारी देवियां होकर निकल जाती है। जी जी। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से हल्का हल्का जल्दी। आज आचार्य भगवान वैराग्य जी महाराज नहीं आएंगे, समाचार प्राप्त हुआ है। वहां पर प- सुरत्नवती प- माता जी की विनयांजलि सभा है, उसमें आचार्य जी गए हैं। पंकज जी, मेरी भी एक जिज्ञासा है। अभी आपने जो चार्ट दिखाया है ना, हाँ जी। बहुत ही सुंदर चार्ट बना है। चारों दिशा, चारों विदिशाओं में सौधर्मेंद्र के परिवार और उनके परिजन कहाँ कहाँ स्थानापन्न होते हैं। वहां पर अपने अंग रक्षक इत्यादियों का भी वहां पर स्थान मुझे दिखाया पहले तो है। खुलासा कर दो, ये मैंने बनाया नहीं है, ये प्राप्त हुआ है त्रिलोक सार जी के ग्रंथ में, जी वही जी। हमने यहाँ से कॉपी किया है। तो वहां पर देवलोक में किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, युद्ध इत्यादि, परस्पर में संघर्ष इत्यादि कुछ भी नहीं होता है।
तो ये अंगरक्षकों की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, परीक्षा हो रही है हमारे, सब लोग स्वाध्याय समझ रहे हैं ना, परीक्षा कैसे होती है। देखिए गुरुदेव कैसी परीक्षा ले रहे हैं। गुरुदेव ये तो आप लोग जैसे गुरुओं के मुखारबिंद से आपने देखा कि ये नियोग है, वहां पर कोई आक्रमण हो या ना हो, किंतु ये नियोग है, ये व्यवस्था है, ये उनका वैभव है। तो ये वैभव की अपेक्षा से वहां पर 7 प्रकार की सेना, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, ये सारे जो है ये वहां पर बैठते हैं। और ये कोई वहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं कि पारिषद जाति के लोग होंगे वो सब मिल करके निर्णय लेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सबके ऊपर सौदामिनी महाराज की ही वहां पर आज्ञा चलने वाली है। तो ये नियोग की अपेक्षा, व्यवस्था की अपेक्षा से इसको देखना पड़ेगा। इससे अलावा और कुछ है तो आप कृपया इसके ऊपर प्रकाश डाल दें। नहीं, आप कह रहे वो बराबर है। माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति में एक जो कारण आपने पिछले दिनों में बताया था, देवर्षि दर्शन करके, माने रिद्धि का अर्थ देवों का जो वैभव है, अभ्युदय है, जो पूर्व पुण्य से सौधर्मेंद्र को प्राप्त होता है, उनका वैभव, उनका जय जयकार, उनका जो भी उनकी महिमा देव लोग गाते हैं, उसको देख करके भद्र मिथ्या दृष्टि जीवों में धर्म के प्रति रुचि जागृत होती है और वह सम्यक दर्शन का कारण बनता है। इसलिए सौधर्मेंद्र का वैभव सम्यक दर्शन का कारण होता है मिथ्या दृष्टियों के लिए। इस रूप में अपन ले सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल बोले। क्योंकि अब तो साध्या सीधा सीधा आया कि नाग कुमार जाति के जो इंद्र है वो असुर कुमार इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं, और धर्मेंद्र जो है वो सौधर्मेंद्र के साथ भी ईर्ष्या कर रहा है। तो ये रिद्धिया, आयु, आज्ञा, इनसे जो ऊपर ऊपर के देव है उनके साथ में तो ईर्ष्या होगी होगी। और ईर्ष्या क्यों नहीं होगी, संस्कार जो लेकर के जाएंगे उसी से तो ईर्ष्या होगी। मेरे घर के बाजू में बीएमडब्ल्यू खड़ी है, मेरे पास अभी तक बीएमडब्ल्यू नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो जिनके विचार रहते हैं उन्हीं संस्कारों के साथ यहां से वहां जाने तक ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ से हाँ, महामुनि जो संयम के साथ में वहां पर जा रहे हैं, चौथे गुणस्थान के साथ में, तो वहां पर प्रलोभन आएंगे तो भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत खुद को संभालने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कहूंगा कि वहां पर वो व्रत को धारण करेंगे या ये सारी चीजें करेंगे, किंतु जैसे ब्रह्म लोक के अंत में जाकर के, जो ब्रह्म स्वर्ग के अंदर जो लोकांतिक देवों को कहा गया है, तो वो ब्रह्म यहां से ही जो ब्रह्मचर्य के साथ में जो तपस्या कर रहे हैं वो वहां जा रहे हैं। मतलब ये हर एक जगह पर जो पहले के जो संस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक समय के पश्चात गति बदलने वाली है, मनुष्य गति खत्म होकर के देव गति शुरू हो जाएगी, और अंतर मुहूर्त में तो वहां पर हम लोग तैयार होंगे। तो जो संस्कार यहाँ पर आत्मा के ऊपर बने हुए हैं अभी भी हम लोग देखते हैं। जैसे बहुत बार देखा जाए तो हम लोग सहजता से अशुभ में रहते हैं, अशुभ में प्रवेश कर लेते हैं, अशुभ भावों के साथ में प्रवेश करते हैं। शुभ में जाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ रहा है, शुभ में रहने के लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ रही है कि लगातार हमारे राग द्वेष मंद हो जाए या मंद रहे। इसलिए हमको बिल्कुल सावधानता रखनी पड़ रही है। सावधानता रखने की जरूरत कहाँ पर नहीं है, गुस्सा करने के लिए, मान कषाय करने के लिए, मायाचारी करने के लिए, क्योंकि वही से तो ये संस्कार जन्म जन्म से हम पर आ गए हैं। यही चीजें, इसलिए देवगति मिलने के बाद बहुत बड़ी चीज होगी नहीं, मैं तो कहूंगा कि सुख तो मिलेंगे किंतु फिसलन ज्यादा होगी। इसलिए संभल कर रहने की जरूरत है। संख्या प्ररूपणा में हमने पहले ही देखा है कि वहां पर एक देव के पीछे 32 देवियां है, मतलब 97% का रेशो हो जाता है। 97 देवियों के साथ पीछे एक देव है, तो एक देव के आजू बाजू में 97 देवियां होगी, तो फिर किस प्रकार का हालत होगा, कितना संभलना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। वहां पर तो कोई मुनि महाराज, कोई तो महाराज जी नहीं है बताने के लिए, धर्म बताने के लिए। सौधर्मेंद्र ही जितनी चर्चा करेंगे वहां पर, देखो अगर यहाँ पर जाकर के मंदिर में बैठ करके महाराज जी के अगर प्रवचन सुनने के भाव नहीं है, तो वहां पर भी सौधर्मेंद्र महाराज जब चर्चा कर रहे हैं, धर्म चर्चा हो रही है, तो उसमें अपना उपयोग लगे ये जरूरी नहीं है। वो तो अपने संस्कारों के ऊपर कि आपको हमको सुहाती है नहीं सुहाती है, क्योंकि उनके दरबार में मिथ्या दृष्टि भी बैठे हैं और सम्यक दृष्टि भी बैठे हैं। बैठे तो सभी है, क्या मिथ्या दृष्टि को वो चर्चा सुहाएगी थोड़ी से, ऐसा ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया कि वो सुहाएगी कर। चलिए आगे बढ़ते। अलका दीदी आपका प्रश्न बस एक 5 मिनट में पूर्ण करना है, समय बहुत हो चुका है, आज आधा घंटा ऊपर ले लिया हमने। एक माता जी कुछ कह रही है, बोलिए माता जी पहले। ये बोले ना, ये विमान समुद्र के ऊपर है, तो हमारे भी इसमें आया है यह तत्वार्थ मंजूषा किताब है विज्ञानमती माता जी का। हाँ माता जी, क्या है उसमें संदर्भ? ये जो सभी विमान है, ये जितने भी द्वीप समुद्र है उनके ऊपर ही है, सबका नाम है अलग अलग। सभी नहीं आ सकते माता जी, विस्तार में जो है, विस्तार में ज्यादातर आएंगे। क्योंकि अगर हम पूरे मध्यलोक को देखेंगे तो एक दिशा का स्वयं समुद्र का विस्तार ही 1/4 सागर है।
एक दिशा में नहीं, एक चौथाई सागर, दूसरी दिशा में एक चौथाई सागर। तो आधा सागर तो स्वयं रमण के ऊपर ही गया, स्वयं रमण समुद्र के ऊपर गया। इसीलिए पूरे मध्यलोक के जो आधे विमान तो उसी के ऊपर आएंगे, पक्का आएंगे। और आपने जैसे कहा वैसे आगम में आया है कि कौन से कहां पर कौन से, इसलिए तो मैंने कहा कि ढाई द्वीप के अंदर और ना के बराबर है। इतने आगे 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 के उनके ऊपर विस्तार होते गए, किंतु चर्चा सर्वार्थ सिद्धि की चल रही थी। तीनों में परिणति लिखा है इसमें। माता जी, सर्वार्थ सिद्धि की चर्चा चल रही है पर्टिकुलर में। आप जो कह रहे हैं, आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज ने भी वही बात कही कि समुद्र के ऊपर विमान है। वो तो बिल्कुल आग सराकों पर आगम प्रमाण है ये, कि समुद्र के ऊपर विमान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कहाँ तक? वात वलय तक फैले हैं। बात चल रही है सर्वार्थ सिद्धानुत्तर विमान की। और सर्वार्थ सिद्धानुत्तर विमान ये इंद्रक विमान है, 1 लाख योजन का है, मतलब वो बीचों बीच पे है। तो वो पानी के ऊपर कैसे आएगा? ये चर्चा। चलिए, तब तक अलका दीदी पूछिए। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना भैया, वंदावी माता जी। भैया मेरा ये प्रश्न था कि अपने जम्बू द्वीप से मोक्ष होता है, तो सिद्ध भगवान वहां से मोक्ष जाते हैं, फिर पुष्करार्थ से जाते हैं, धात्के खंड से जाते हैं, तो वो सीधे वहीं जाके स्थिर होते हैं या मतलब सिद्धशिला के ऊपर या गैप होता है बीच में? नहीं, गैप नहीं होता। इतनी भी जगह नहीं है सिद्धलोक में कि बीच बीच में कहीं भी गैप नहीं है। क्यों? आप समुद्रों की चर्चा बीच में अगर आप जो कहेगी तो आपको लगेगा कि सिर्फ द्वीपों के ऊपर ही जाकर के सिद्ध भगवान विराजमान होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंतानंत काल से जो बीत गया है, तो वो उस समुद्र के ऊपर भी बहुत सारे मुनि महाराज को केवल ज्ञान अब होने वाला ही था, और उसमें उपसर्ग आकर के उनको उठा करके किसने डाल दिया? तो उनको कहाँ पर केवल ज्ञान हो गया? समुद्र के ऊपर हो गया। कुभोग भूमि के, सुभोग भूमि के, सबके ऊपर वो भगवान वहां पर विराजमान, और वहीं से केवल ज्ञान होकर के उनको वहीं से निर्माण हो गया है। तो समुद्र का भी जो एरिया आता है, लवण समुद्र का हो या कालोद समुद्र का हो, उसमें भी बिल्कुल इंच भर भी जगह खाली नहीं कि जहां से मोक्ष नहीं हुए हैं। तो इसीलिए द्वीपों से भी हुए हैं, समुद्रों से भी हुए हैं, कुभोग भूमि के ऊपर से भी हुए हैं, सुभोग भूमि के भी ऊपर से हुए हैं, सब जगह से। तो 45 लाख योजन का सिद्धलोक पूरा भरा हुआ है। अब जो नए नए सिद्ध जो होते हैं, वो उन्हीं में जाकर के अवगाहनत्व शक्ति की अपेक्षा से वो जाकर के एक दूसरे में समा जाते हैं। बस ये शब्द है वहां पर। ठीक है, हाँ, मतलब कोई जगह खाली कोई नहीं खाली नहीं, है। कोई खाली नहीं। लेकिन हाँ, वो समुद्र था, लवण समुद्र, तो वो वहां से मतलब मोक्ष होते हैं ये। बिल्कुल होते, बिल्कुल होते हैं। प्रमाण कम, किंतु होते जरूर है। पंकज जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो दीदी को आप बोल दीजिए। सरवार सिद्धि ग्रंथ का जो 10वां अध्याय है, जी। जहाँ शुद्धों का वर्णन किया गया, शुद्धों का विभाजन किया गया है, तो कुछ अलग अलग दृष्टि से सिद्ध गति को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या भी आती है। कुछ द्वीप सिद्ध है, कुछ समुद्र सिद्ध है। अलग अलग एंगल से जो क्या है वर्णन पूज्यपाद आचार्य ने सरवार सिद्धि ग्रंथ में किया है। जी, भूतपूर्व नैगम नय की अपेक्षा से सिद्धों के भी 10 भेद किए गए हैं 10वें अध्याय में। तो उस पे ये सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। चलिए, डॉक्टर स्वाति दीदी पूछिए जल्दी से। और 2 प्रश्न लूंगा मैं, एक नमस्ते विवेक कुमार महाराज जी जी, और वंदना एक माता जी। सुमन दीदी। हाँ, वंदना माता, वंदना भैया। मेरा प्रश्न है, विमान में ही उनकी सभा महल होते हैं क्या? सभा महल दाग। भी विमानों में ही है। उपपात शैयाएं भी, जो अलग अलग प्रकार की जो शालाएं हैं, ओलगशाला वगैरह भी नाम आते हैं उनके, ये भी सब वहीं पर। ओलगशाला का अर्थ होता है जैसे आज के सेवा करने के, मतलब सर्विस सेंटर्स जो है, वो सर्विस सेंटर्स भी है वहां पर। अलग अलग प्रकार की चीजें हैं सभी विमान में? सभी विमानों में, सभी विमानों में। ओके ओके, थैंक आसनशाला, नाट्यशिला, क्रीडनशाला, ये सब नाम आ रहे, देखिए। ये एक और मैं पूछती हूँ, बोलिए इनका दीदी। इनके देवों के पृथक विक्रिया होती है। देवों की विक्रिया होती है जी। पृथक पृथक विक्रिया होती है ना हाँ इनका। हाँ, बिल्कुल। पृथक और अपृथक, पृथक और अपृथक दोनों बताइए देवों की। अपृथक तो नारकियों की। तो इसका एक चार्ट बना हुआ है, नारकियों की सिर्फ अपृथक होती है। हाँ, तो ये जो देव सुधर्मेंद्र और जहाँ भी जाते हैं वह उनका शरीर, मूल शरीर तो वहीं रहता है। बिल्कुल, मूल शरीर से कहीं पर भी नहीं जाते वो। मूल शरीर उनके प्रासाद में ही रहता है। जितने मध्यलोक में जहां जहां पर भी आएंगे, मध्यलोक में ही नहीं, अलग अलग विमानों भी अगर वो चले जाएंगे, या ऊपर के विमानों में दूसरे देव के द्वारा साथ में भी अगर चले जाएंगे, जैसे 16वें स्वर्ग के इंद्र है, वो और उनको सभोसर में मिले, और वो उनके साथ में उनके विमान में बैठ करके, तो वो ऊपर भी जा सकते हैं।
ये तब ये तो एक बार में हजारों काम कर सकते हैं इधर उधर चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, विक्रिया से इसीलिए तो हमने कहा ना कि पंचकल्याणक में भी जा रहे हैं, ऊपर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। अष्टाधिक में जो है, अष्टाधिक में अभी अभी हम लोगों ने देखा, अष्टाधिक में भी कल्याणक आते हैं, तो कल्याणक भी बनाते हैं अष्टाधिक में जाकर के, वहां पर अभिषेक पूजन भी कर रहे हैं 24-24 घंटे, सब कर रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग वाले हैं ये सब विक्रिया वाले जो है वो। दीदी, अब माता जी हमारी जो यहाँ पर बैठी हुई माता बहनें हैं ना, वो भी बहुत सारी ऐसी है। एक साइड में कुकर लगाती है, चावल चढ़ा हुआ है, दूसरी साइड में रोटी कर रही है, तीसरी साइड में किसी को बता रही कि रुमाल कहाँ रखा हुआ है, वो बच्चों का स्कूल का बैग कहाँ रखा है, वहीं से बोल करके बता रही है। और कोई कोई तो ऐसा रहती है कि इसके बीच बीच में भक्तामर भी बोलती रहती है। तो ऐसा सब करने वाले अपने यहाँ भी बैठे हुए हैं, औदारिक शरीर वाले भी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वीरेंद्र कुमार जी बंदना। पंकज जी, हाँ गुरुदेव। वो दीदी ने प्रश्न, हाँ दीदी वीरेंद्र ने कुमार जी जरा रुक जाइए, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। अभी आपने जो उदाहरण दिया ना सौदर मित्र का, अनेक विक्रिया बना लेते हैं, जी लेकिन एक समय में एक जीव का एक ही उपयोग रहेगा। जैसे कि 1,000 नेत्रों से बाल तीर्थंकर का अवलोकन अगर सौदर मित्र कर रहे हैं, तो नेत्र तो 1,000 है, लेकिन एक नेत्र के द्वारा जब वो उपयोग लगाएंगे तो अन्य नेत्र द्रव्येंद्र के रूप में रहेंगे, लेकिन भावेंद्र जो उपयोग रूप जो भावेंद्र है वो एक समय में एक ही तो रहेगा। जैसे हम देखते हैं उस समय सुनते नहीं, सुनते हैं उस समय हम चबाते नहीं, और जब देखते हैं तब उस समय रस का रसास्वाद लेते नहीं है। तो समय बहुत सूक्ष्म होने के कारण ये छद्मस्त के द्वारा पकड़ में नहीं आता है, एक समय में एक ही उपयोग रहता है। तो जी इस अपेक्षा सौधर्मेंद्र अनेक विक्रिया बनाने के बावजूद भी उनका कार्य एक समय में एक ही रहेगा। जी जी बिल्कुल गुरुदेव। और किंतु ये क्रम क्रम से दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग भी अगर भी चलता रहेगा, तो भी इस प्रकार से पंचेंद्रिय संगी जीव आदि होता है, जैसे हम और आप भी सब लोग हैं, कि अगर अवलोकन किसी चीज का कर रहे हैं तो भी हम उससे तृप्त हो सकते हैं। मतलब प्रति समय में जो उपयोग में जो बदलाव आ गया है, उसको हम पकड़ नहीं पाते अपने मतिश्रुत ज्ञान से। उपयोग लगता जरूर है, किंतु कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पर उपयोग लगा, प्रति समय में जो बदलाव क्या क्या हुआ, उसकी तरफ उसको हम पकड़ में नहीं लाते, हमारा ज्ञान उतना उस चीज को नहीं पकड़ पाता है, जी जी। और इसीलिए हम सुख का या दुख का अनुभव कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए रुजु सूत्र नय का विषय अलग है, अत्यंत जी सूक्ष्म एक समयवर्ती कार्य करने वाला रुजु सूत्र। जी लेकिन एवं बहुत जो नय है ना, वह थोड़ा सा स्थूल विषय को लिया हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप जिस समय आप पढ़ाते उस समय आप पाठक है, लेकिन जब आप श्रोताओं का प्रश्न सुनते हैं उस समय आप श्रोता बनते हैं। लेकिन कॉमन रूप से अपन कह सकते हैं पंकज जी हमारा 1.5 घंटे का क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं करके, लेकिन प्रति समय आप पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, बीच बीच में आप सुनते भी है, बीच बीच में समय गैप भी रहता है, कभी आप बोलते भी नहीं और कभी सुनते भी नहीं है। समय जो क्या है बीच में ऐसा अंतरकाल का लिया हुआ होता है। लेकिन सामान्य रूप से एवं भूत नहीं की अपेक्षा कहा यही जाएगा, पंकज जी अपने को 1.5 घंटा पढ़ाते करके। मैं तो उल्टा कहूंगा कि 1.5 घंटा पंकज जी सुन पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि प्रति जी समय यहाँ पर मेरे सामने जो 49 खिड़कियां खुली है ना, वो चेहरों से जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं पढ़ने ही का काम कर रहा हूँ। हमारे स्वाध्यायी कहाँ पर हाँ बोलते हैं, कहाँ ना बोलते हैं, कहाँ पर प्रतिभा योग को धारण करते हैं, बहुत सीखने वाली चीजें है महाराज जी यहाँ पर। और बहुत, अरे एक एक स्वाध्याय के क्या क्या बताओ आपको मैं, ऐसे ऐसे स्वाध्याय बैठे और गौरवान्वित भी होते हैं कि गुरुओं के साथ बैठ करके। और स्वाध्यायी भी बहुत बहुत हमारे ऐसे ऐसे स्वाध्यायी है कि बहुत अच्छी तरीके से स्वाध्याय करते हैं, उनके ऊपर मंथन करते हैं, दिन में इतना सब समय निकालते हैं, घर का काम भी करते हैं। तो ये सारी चीजें यही से सीखने के लिए मिलती है। यही वीरेंद्र कुमार आपकी जी। विनम्रता, यही आपकी विनम्रता, आपका बड़प्पन है, और गुरु यही ज्ञान का सच्चा फल है पंकज जी। गुरुदेव, हमने तो जो भी पाया है गुरुओं से पाया है, ये मैं बोल जी सकता हूँ, जो भी पाया है। मैं आज जी तक जितने गुरुओं के संपर्क में आया हूँ, भले उनके सामने चरणों में बैठ करके कुछ पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा हूं, ये बात अलग रहती है, किंतु जिनके जितने संपर्क में आया हूँ, बड़ी विनम्रता से, मतलब ये बहुत सच्चाई से मैं आज कह रहा हूँ, धर्मपीठ पर बैठा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक से मुझे सीखने के लिए मिलता है। और गुरुओं से क्यों, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्वाध्यायों से भी मुझे सीखने के लिए मिलता है। अरे एक एक प्रश्न ऐसे निकाल करके लेके आते हैं, उसके ऊपर ऐसा चिंतन बनता है, बाद में लगता है ऐसा प्रश्न आज तक हमको क्यों नहीं आया, इनको प्रश्न ऐसा कैसे आ सकते हैं, हमें क्यों ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे। तो ये ऐसी भी चीजें बहुत बार बनती है। वीर कुमार जी कहिए। हाँ, नमस्ते भगवान, वंदना माता जी, वंदना साहब।
आपको अच्छा, मेरी प्रज्वलन नाम क्या है। था कि जैसे स्वधर्म स्वर्ग में इंद्र इंद्राणी, उस कपल का कुछ अंतिम ऐसा रहा कि जैसे इंद्राणी की तो उम्र 20 साल बाकी रही और इंद्र की उम्र 2 साल ही बाकी है। हाँ, ऐसा भी हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है, क्यों नहीं। अब मान लो कि इंद्र की उम्र ऑलमोस्ट अब खत्म होने के लिए आई है और अंतिम इंद्राणी जो उसके समय में आने वाली है, अब वो वहां पर आई, क्योंकि वो युगलिया तो वहां पर जन्म नहीं ले रहे। युगलिया जन्म हाँ, लेते और युगलिया मरते तो बात अलग थी। यहाँ पर तो युगलिया नहीं, तो आगे पीछे हो रहे। तो ऐसा हो भी सकता है कि 2 वर्ष इनके बचे हैं और उसके तो अभी तक बहुत सारा निकलना है। तो जैसे 2 साल बाद में इंद्र तो हो जाएंगे हाँ, फिर। इंद्र निकलेगा तो इंद्राणी को नया इंद्र मिल जाएगा। अच्छा, मतलब नए इंद्र के साथ में वो। बिल्कुल। अंतर अनुयोग द्वार में, अंतर अनुयोग द्वार में ये सारी चीजें बताई गई है कि प्रत्येक स्वर्ग में कितना कितना अंतराल उत्कृष्ट और जघन्य दोनों दिया है। नरकों का अच्छा भी दिया है और देवों का भी दिया है। अच्छा अच्छा। मतलब वो सिंहासन कितनी देर के लिए खाली रिक्त, कुछ समय के लिए रिक्त भी रहता है, किंतु उसके भी तो वो जघन्य जो और नया उत्कृष्ट इंद्र समय है दिए वो गए हैं। अंतर वो अनुयोग द्वार नया में लिखा गया इंद्र, है। अच्छा वो नया इंद्र इंद्राणी का पति हो जाएगा। सॉरी, इंद्राणी का। जैसे वो जो इंद्राणी का जो पूर्व पति था वो तो काल समाप्त हाँ, कर अभी गया। आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया। आप वहां पर पति पत्नी की अपेक्षा से कह रहे हो। वहां पर पति पत्नी वाली बात तो है नहीं। भार्या, आर्य, आर्य के जैसा शब्द लगाते हैं वैसे वो भार्या है, किंतु वहां पर वो वाला बंधन नहीं है, वो वाली व्यवस्था नहीं है कि अब वो अपनी आयु तक अकेली रहेगी, ऐसा इस प्रकार वाला वहां पर कोई बंधन नहीं है। ठीक है, सुमन दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, ये सुमन बहुत दीदी, सारी जिज्ञासा उठ रही थी, बहुत पूछते हैं, आपने आज खुलासा किया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये कर्म भूमि की, ये भोग भूमि में भी व्यवस्था नहीं, बट खैर भोग भूमि में दूसरे की चर्चा नहीं होती है। बट कर्म भूमि में विवाह व्यवस्था बन गई। जी जी जी, मनुष्य बिल्कुल में भी साहब। वो चर्चा है, चर्चा है। सुमन दीदी पूछिए। गुरुदेव नमस्तु भैया जी वंदना। भैया जी आपने बताया कि अनुत्तरों के ऊपर, अनुत्तर जो रहते हैं उसके ऊपर 8 योजन की सिद्ध शिला है और सिद्ध शिला के बाद में 3 वातवलय हैं। तो ये किताब में लिखा है कि तनु वातवलय में ही सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, तो बिल्कुल फिर ठीक। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिद्ध शिला में विराजमान है? नहीं नहीं, सिद्धशिला में कभी नहीं कहा, सिद्धशिला पर कहते हैं। सिद्धशिला पर का अर्थ भी ये लगाना सिद्धशिला के ऊपर, इस प्रकार से लेना चाहिए। तो वो मेन तो वो तनु भाषा वातवलय में वो है ना। भाषा रूढ़ हो चुकी है सब जगह पर कि सिद्धशिला पर विराजमान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, ऐसा हम बोलते हैं। साक्षात में देखो, पूरे के पूरे, अगर हम, एक प्रधान वर्णन होता है, एक सूक्ष्म वर्णन होता है। तो प्रधान वर्णन की अपेक्षा, जैसे अभी हम लोग ने कहा दिया, ऊर्ध्वलोक कितना है, 7 राजू। आगम कहता है 7 राजू ऊर्ध्वलोक, ठीक है। ये प्रधान वर्णन हो गया। सूक्ष्म में जाकर के देखो तो वो बोले वहां से तो चूलिका, जो अभी भी आपने पढ़ा ना, कि चूलिका के ऊपर उत्तम भोग भूमि के बालाग्र, मनुष्य का बाल लिया वहां पर, मनुष्य के बाल के ऊपर उतना छोड़ करके वहां से ऊर्ध्वलोक, मतलब 1,40,000 योजन का हिसाब कौन देगा। तो सूक्ष्मता में 1,40,000 योजन का हिसाब आ जाएगा। और जब प्रधान वर्णन होता है, एक को किसी चीज को गौण किया जाता है, तब उस प्रकार का वर्णन होता है। नहीं भैया जी, जैसा आपने बताया कि उनका सिर वहां अड़ता है, तो वो तनुवात वाले में अड़ता है या सिद्ध शिला में, क्या नहीं नहीं भगवान? नहीं, देखो आप पहले रचना को समझो। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि का अनुत्तर विमान, वहां से हाँ 12 योजन जाकर के हाँ, शिला है। शिला मतलब पृथ्वी है। और उस पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर वो सिद्धशिला है। पूरी पृथ्वी सिद्धशिला नहीं है, बस 45 लाख योजन की सिद्धशिला है। वहां से ऊपर जाना है आपको, वहां से ऊपर थोड़ा आकाश, और वहां पर 3 वातवलय। और वो बात वाले, हाँ। मतलब वो सिद्धशिला भी वातवलय में नहीं है। सिद्धशिला और जो सबसे पहला वातवलय है, उसके बीच में थोड़ा सा आकाश आता है, कुछ योजनों का। वहां से ऊपर चले जाओ, वहां पर जाएगा तो 3 वातवलय मिलेंगे। सबसे पहले घनोदति वातवलय, हाँ, फिर धनुवात वाले, फिर तनुवात वाले। तो सबसे ऊपर जो तनुवात वलय है, वो तनुवात वलय में वहां तक धर्म द्रव्य है। तो कहाँ तक जाएंगे। अब हम कहते हैं सर, भगवान को तो शरीर नहीं है, किंतु जब उनके जो जो भी आकार बना हुआ है, उस आकार के ऊपर के जो आत्म प्रदेश है, वो जाकर के अंतिम, तनुवात वाले को टच करेंगे। बस ये बात है। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम गुब्बारे लेकर के आते हैं नाइट्रोजन गैस के, और घर में अगर छोड़ूंगा तो वो ऊपर जाकर के छत को जाकर अच्छा, के लग जाते हैं। और छत को क्या लगता है, उसका ऊपरी भाग लग जाता है। इस प्रकार से ठीक है। छत छत तक ही क्यों गए, आगे जाने के लिए उसको रास्ता नहीं है।
उसको कोई सहायता करने वाला नहीं, बस सिद्ध भगवान भी इसीलिए वहां पर रुके। ठीक है भाई। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। अरविंद जी, आपने एक हाथ उठाया था, आपका एक अंतिम प्रश्न ले लेता हूँ, बोलिए जल्दी से, चलिए। इमोशनल वंदना भैया जी, मतलब इतना ही था कि ये जो तीनों वात वाले है, इसके मतलब दोनों वात वाले के ऊपर मतलब जो टच होता है, तो तीनों शीत शिला के ऊपर तीनों वात वाले में सिद्ध भगवान विराजमान है नहीं सर। नहीं नहीं, अगर आप देखेंगे तो तनुवात वलय का भी पूरा भाग नहीं है, तनुवात वलय के अंदर का थोड़ा भाग। हाँ, इसका गणित भी दिया गया है, अगर अभी मेरे पास होगा तो मैं कोई निकाल बात नहीं, करके कोई आप बात लोगों नहीं, को भेजूंगा कोई कि बात नहीं। है मेरे पास, तो आप सर्वासिद्धि की तीसरी ही इसमें रहेगा, क्योंकि वो तो आपको सारा निकाल करके दिया उन्होंने, धनुष में निकाल करके दिया है उन्होंने सारा, मैं देख पंद्रह लूंगा, सौ वर्णन है। देख लूंगा। पंकज जी, हाँ, पंकज जी 1500, 1575 धनुष। 1575 धनुष, देखो आचार्य श्री ने पंक, तो बोल दिया। पंकज जी ऐसा है, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रहे हैं बेटे, बोलिए। सर्वार सिद्धि से ध्वज, सर्वार सिद्धि के ऊपर जो ध्वज दंड है, वहां से लेकर के सिद्धशिला 12 योजन प्रमाण है। जी और सिद्धशिला जिसको अपन ईशत प्रागभार पृथ्वी कहते हैं, उसका नाम सिद्धशिला कहा गया क्योंकि वह अर्धचंद्राकार आकार का लिया हुआ है। वहां से लेकर के घनवात वलय, घनोदधि वात वलय, तनुवात वलय, ये अलग अलग वात वलयों के पटल है। लगभग 20-20 हजार योजन प्रमाण की ये पटल है ऊर्ध्व भाग में। और अंत में जो के तनुवात वलय का, तो धर्म द्रव्य के आधार से ये जो सिद्ध जीव अष्टकर्म नष्ट करके ऊर्ध्व गमन करता है। तो जहाँ तक धर्म द्रव्य का सद्भाव है, वहां तक तो गति सीधी होती है। और धर्म द्रव्य का अभाव जहाँ पर हुआ, माने लोकाग्र के अंतिम आकाश प्रदेश पर, फिर आगे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। मेरा यूं कहना है, सिद्ध शिला तो बहुत नीचे रहती है, जी जी बहुत नीचे रहती है, क्योंकि ये 3 वात वलयों का जो पटल है ना, ये तो हजारों योजन प्रमाणों के है। तो ये कहने में तो अपन यूं ही कहते हैं, क्योंकि नीचे जो अर्धचंद्राकार को लिया हुआ ये जो पृथ्वी है, उसका नाम सिद्ध शिला रखा गया, इसलिए सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान हो गए ऐसा कहने में आता है। लेकिन सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं होते, क्योंकि विराजमान वहां हो गए तो ऊर्ध्व गति के लिए आगे और भी धर्म द्रव्य के ऊपर प्रदेश है विद्यमान, तो वहां पर आगे गति न करके वहीं बीच में क्यों रुक गए, ऐसा प्रसंग आता है। और ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि सिद्धों की गति जो होती है अष्टकर्म नष्ट होने के बाद, वह स्वाभाविक गति होती है। वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण भी नहीं, वहां पर कोई कर्मों का सद्भाव भी नहीं है, इसलिए वह सहज स्वाभाविक उनकी गति होती है। इस रूप में इसको अपन लेना चाहिए। इसको मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ, आप लोग अन्यथा मत लेना। हम कहते हैं समय सिकर जी से भगवान मोक्ष गए, वैसे देखा जाए ना तो समय शिखर जी से मोक्ष गए यूं कहने के बजाय, भगवान मोक्ष जहाँ से गए, जहाँ से वह अघाती कर्म नष्ट किए, उसके नीचे का भाग अपन देखे तो वह समय शिखर जी का पर्वत है। इसीलिए समय शिखर जी से मोक्ष गए ये व्यवहार से, उपचार से स्थापना निक्षेप की अपेक्षा कहा जाता है। क्योंकि 20,000 धनुष्य प्रमाण जो 20,000 हस्त प्रमाण जो ऊंचाई है, भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऊपर उठते हैं ना। 5,000 धनुष प्रमाण माने 20,000 हस्त प्रमाण ऊपर उठ गए, तो घाती कर्म नष्ट करने के बाद नीचे आने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, ऊपर ही ऊपर वह मोक्ष जाते हैं। तो नीचे वह समय शिखर जी पर्वत होने के कारण हम स्थापना निक्षेप की अपेक्षा अथवा उपचार से अपन कह सकते हैं। जैसे पावापुर से महावीर भगवान मोक्ष गए, तो पावापुर तो ये सरोवर है, तो ऊपर जहां से मोक्ष गया उसके नीचे का भाग क्या था, तो वह पावापुर सरोवर था। इसी प्रकार भगवान सिद्धशिला के ऊपर है ऐसा कहने में आता है, क्योंकि उसके नीचे का भाग सिद्धशिला होने के कारण भगवान सिद्धशिला पर विराजमान हो गए, ये व्यवहार नहीं का कथन है। कुछ शब्दार्थ के साथ भावार्थ भी समझना बहुत जरूरी होता है। यही शब्द और अर्थ, इसके जो फर्क हम लोग समझ रहे हैं भगवती आराधना में, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। चलिए आज इतना ही रखते हैं, समय काफी हो चुका है, 4:15 बज गए आज। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ये पहले भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल करके दिया है, आप लोगों के नोट्स में होगा कि सर्वात सिद्धि से भगवान कितने ऊंचाई पर है, ठीक है ना। 525 और धनुष को छोड़ देना ऊपर से, वो सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया गया है।